हेलो भट्टी साहब। ये थोड़ी यहाँ पे नॉइज है, तो ये सुन लो सर, पूरी बात नहीं डेड बैटरी ये कर रहे हैं वो कोई all these iBook author books are banned for the Middle East. आप में से किसी का माइक ऑन रह गया है? प्लीज़ या तो बात करें या फिर उसको ऑफ कर दें। अच्छा, तो मैं आपको भट्टी साहब ये बता रहा था कि वो किताबें दे वर बैन फॉर द मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान। नाउ कैन यू फाइंड अ रीज़न व्हाई दे वर बैन फॉर पाकिस्तान? सर पाकिस्तान तो साउथ एशिया में आता है, तो साउथ एशिया के लिए बैन थी, तो फिर इंडिया के लिए भी बैन थी। नहीं, इंडिया की तो अमेजोन और एप्पल स्टोर है ही अलग से ना, वहाँ पर तो एक्चुअल एप्पल स्टोर है। ठीक है, अच्छा हमारे वो पास दिक्कत। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक्चुअल एप्पल स्टोर तो कोई है ही नहीं। ये तो इनके वो क्या होते हैं, सब्सिडरीज होती हैं या लाइसेंस लिया हुआ होता है एप्पल का। एप्पल स्टोर, प्रॉपर एप्पल स्टोर पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। ना ना अमेज़ॉन है पाकिस्तान में, ना ही एप्पल है पाकिस्तान के अंदर। उनकी गवर्नमेंट ने तो फ़ौरन ही मायदा कर लिया था एप्पल से और अमेज़ॉन से, जब अमेज़ॉन शुरू हुआ था कि आप देखें उनको कितना फ़ायदा है कि वो किताब जो अमेरिका से मैं मंगवाता हूँ उस पे अगर $40 की किताब है तो $40 ही उस पे बाई एयर का ख़र्चा पड़ता है और $40 ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज कर लेती है। तो वो $120 की पड़ती है मुझे। और इंडिया में अगर वो किताब कोई लेना चाहे तो वो सिर्फ $40 की पड़ेगी। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ जो हैं वो किताबें पढ़ने का को प्रमोट करती हैं या नहीं करती प्रमोट। इंडिया के लिए तो वो अफोर्डेबल वर्जन भी बना देते हैं। बहुत सी बुक्स मैंने देखी हैं, लिखा होता है ये वर्जन इंडिया के लिए सेलेबल है, और वो हो सकता है 10% ऑफ एक्चुअल प्राइस हो। यार वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, वो जो किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल होती है ना उनको बनाते हैं, बाकी सबको नहीं बना सकते वो। इसलिए कि जो ज़्यादा थोक के हिसाब से वो इंडिया वाले उनसे कहते हैं हमें इतने इतनी थाउजेंड्स मिलियंस लैक्स किताबें चाहिए, वहाँ पर आबादी बहुत है, तो फिर वो बना देते हैं। लेकिन कोई जैसे मॉडर्न पेडागोजी की किताब कोई छप रही है तो वो ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते। अच्छा खैर, मैं आपको बता रहा था कि मैंने फिर ये किया था कि 6-7 साल पहले अपना एक अमेरिकन एड्रेस बनाया था और एक अमेरिकन क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से वो किताबें परचेज़ कर ली थी जो एप्पल की थी। वो सारी किताबें परचेज़ कर ली थी। जब मैंने कंप्यूटर चेंज किया अपना, काफ़ी पुरानी बात है ना ये, तो मैं फिर वो अकाउंट भूल गया, तो उन्होंने वो किताबें फिर जब्त कर ली मुझसे। खैर चलें, ये छोड़ें इस रोने धोने को, ये तो चलता रहता है। हम आज की वर्कशॉप शुरू करते हैं। और ओके, आज की वर्कशॉप यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है, नवंबर 14। हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि a ball is allowed to fall down word from a height of ये 10 मीटर्स ना कहें इसको, इसको 10 यूनिट्स कह दें, इसलिए कि अभी हमने वर्टिकल यूनिट्स को, ये बशीर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैलिब्रेट नहीं किया। ये 10 यूनिट्स जो हैं ये हमें कैलिब्रेट करने पड़ेंगे कि बिल्डिंग की हाइट अगर 100 यूनिट्स है तो ये एक यूनिट जो है वो फिर 10 मीटर्स के बराबर होगा ना। हमने टाइम को भी कैलिब्रेट किया है। The red ball is allowed to fall with an initial horizontal velocity and the violet ball has a larger, और ये हमने कैमरे के ज़रिए से बर्स्ट मोड में, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जिनके पास कोई स्मार्ट मोबाइल है रीसेंट, वो बर्स्ट मोड इस्तेमाल करके कोई बाउंसिंग बॉल या कोई चीज़ ऐसी लेकर उसकी
तस्वीरें बनाएं और मुझे भेज दें प्लीज। बर्स्ट मोड होता है, उससे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैं लेट मी रीकैप व्हाट वी हैव डन यस्टरडे सो दैट हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए। कल हम एक जगह फंस गए थे और वो था कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को के वाई कंपोनेंट को टाइम के हिसाब से प्लॉट करने लगे थे तो वहाँ हमारी सुई फंस गई थी। तो वहाँ पे सुई को दोबारा से फंसने से रोकने के लिए ये मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको वो मसला पेश नहीं आएगा। अच्छा जी, वी हैव हमारे साथ इस वक्त कौन कौन है, मुझे कुछ अंदाज़ा हो जाए। भट्टी साहब आप हैं, ताहिर साहब आप हैं, और कौन है? और जी, सर फातिमा है, नौफल है और नौफल खतीजा है, है। खदीजा, जी 3 हमारे अलावा हैं, फातिमा, नौफल और खतीजा। फातिमा मलिक, फातिमा जे डॉट। फातिमा फातिमा आप मेरी बात सुन रही हैं? जी। अच्छा, और खदीजा? खदीजा, ऑल राइट। We have taken the burst mode photographs from any camera or mobile of 3 balls. One is dropped, a green ball is dropped directly below. ये हमने directly below drop की है. The red ball is dropped with some initial horizontal velocity, but no vertical velocity. Initial horizontal velocity. The violet ball has been dropped with a larger initial velocity. तो अब हमने ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन थी, लेकिन निकालना क्या था हमने? ये चीज़ हमें दी हुई है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि क्या चीज़ निकालनी है। ये बॉल्स ड्रॉप की गई हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था, यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था, यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और ये स्नैपशॉट्स हैं। ये फातिमा, पता नहीं फातिमा अगर आप कल नहीं आई थी तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरे से हम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, यूनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, वो यूनिट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम 1 मिलीसेकंड भी हो सकता है जो आपने सेट किया है कैमरे के ऊपर, 10 मिलीसेकंड भी हो सकता है, 40 मिलीसेकंड भी हो सकता है। इट इज़ वेरिएबल ऑन ए DSLR। मोबाइल पे कुछ थोड़ा बहुत ये फिक्स्ड काम होता है तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन DSLR के ऊपर फातिमा आपके पास DSLR है? फातिमा मलिक, नहीं। आर यू प्लानिंग टू बाय वन? अभी तो नहीं। आर्किटेक्चर वालों के लिए तो कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो खैर इसमें एक बर्स्ट मोड होता है जिसमें अगर आप बर्स्ट मोड में चले जाएं तो फिर जब आप शटर को प्रेस करते हैं तो ये एक दफ़ा प्रेस करने से ही ये 1 सेकंड में कई तस्वीरें खींच लेता है रेगुलर इंटरवल्स के बाद। तो ये जो बॉल्स हमने ग्रीन ड्रॉप की है, रेड ड्रॉप की है, वायलेट ड्रॉप की है, इसकी इसने तस्वीरें खींच ली हैं, और ये तस्वीरें जहाँ खींची हैं, यानी इस तस्वीर में और इस तस्वीर में टाइम डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। इसमें भी टाइम डिफरेंस कांस्टेंट है, इसमें भी टाइम डिफरेंस कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है। ये टाइम एक ही है तीनों के लिए। अब आप देखिए कि ये बॉल जो है ये ज़्यादा स्पीड से जा रही है इसलिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। पहले कम था फिर बढ़ता जा रहा है। फातिमा, कैन यू रिलेट दिस थिंग? जी। जी, ऑल राइट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉन फ्रॉम स्नैपशॉट्स, ये ग्राफ जो हैं ये हमने
स्नैपशॉट से ही ड्रॉ किए हैं। इनकी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं बाय मैचिंग दीज ग्राफ्स विद, एक कमांड है जियोजेब्रा में कि ये पॉइंट्स जो हैं इनको एक लाइन से, क्लोजेस्ट पॉसिबल लाइन से मिलाएं, और फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं जियोजेब्रा से कि इसकी इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन भी आपको बता देता है। तो ये स्नैपशॉट्स हमने कैमरे से ड्रॉ किए हैं, y part of displacement versus x part of displacement at of the 3 balls। तो यहाँ पे देखें कि ये बर्स्ट मोड का आपको पता चल गया क्या है कि इक्वल इंटरवल्स पर ये तस्वीरें खींचता है। अगर कोई बंदा भाग रहा है, दूर से आप तस्वीर खींच रहे हैं, या ट्रेन आ रही है उसकी तस्वीर खींच रहे हैं, या कार आ रही है उसकी तस्वीर खींच रहे हैं, या बाउंसिंग बॉल है उसकी तस्वीर खींच रहे हैं, तो वो इक्वल इंटरवल्स पे उनकी तस्वीर खींच लेता है। और इक्वल इंटरवल्स पे वो इंटरवल भी आपको बता देता है, आप वो इंटरवल खुद से सेट करते हैं कि हर तस्वीर कितनी देर के बाद खींची गई है, कितने मिली सेकेंड के बाद या सेकंड्स के बाद खींची गई है। और उसके बाद अगर आप डिस्टेंस को भी कैलिब्रेट कर लें तो ये ग्राफ कैलिब्रेट हो जाता है। अच्छा जी, सवाल ये है कि y पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस x पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 3 balls आर गिवन हियर। ये इधर x है, टाइम नहीं है, ये x पार्ट है और ये y पार्ट है। हम कोई बॉल फेंकते हैं, बिल्कुल नीचे ड्रॉप करते हैं, वो सीधी आ जाती है। बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल बनाती हुई आती है। ये अगर ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये ज़्यादा दूर जाके गिरती है, लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वही होता है। सवाल ये है, कैन यू फाइंड द y कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये प्रॉब्लम है। कैन एनीबॉडी हेल्प मी फाइंड आउट कि इसका ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखें, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये y है और यहाँ x है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, मैंने मेरे ख्याल में लिखा था लेकिन शायद वो दूसरी स्लाइड्स पे था। मैं I should write down this is the y component and I should increase the size of it. This is the y component। y initially 10 है और 10 से ये फिर छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे टाइम नहीं है हमारे पास, and this is the x part। तो ये x part है और ये y part है। You need to calibrate the y axis and the time axis from the burst mode of the camera। Let us find the y component of the y component को आपको पहले कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। You need to calibrate the y axis and the time axis from the burst mode। तो y एक्सिस में यहाँ पे एक बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी ना कि एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया है, तो वो बिल्डिंग की जो हाइट होगी, हम कहेंगे कि ये 10 यूनिट्स जो हैं, वो अगर बिल्डिंग की हाइट 100 यूनिट्स है या 200 यूनिट्स है तो हम कहेंगे ये 10 यूनिट्स 200 के बराबर हैं। तो ये तो आप ट्रांसलेट कर ही सकते हैं ना जी, ठीक है ना? इज इट राइट? इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए, कि होगा मसला इसमें? जी बताइए ताहिर साहब। नो सर, कोई मसला नहीं है इसमें। जी, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि द y एक्सिस ऑलरेडी कैलिब्रेटेड, कि ये 10 यूनिट जो हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 मीटर ही हैं। ये 10 यूनिट्स जो हैं 10 मीटर के बराबर ही हैं। अगर ये 1000 मीटर के बराबर हुए तो फिर हम बाद में
हर यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0.8 होगा, ये 10 होंगे, ये 9 होंगे, तो वो 1000 आप इस तरह से ओके। द वाई एक्सिस इज ऑलरेडी कैलिब्रेटेड, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं। अब सवाल ये कि टाइम एक्सिस को कैसे कैलिब्रेट करें, इस पे थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। टाइम एक्सिस को कैसे कैलिब्रेट करें, ये देखें जी। फ्रॉम द बर्स्ट मोड, हाउ टू कैलिब्रेट द टाइम एक्सिस फ्रॉम द बर्स्ट मोड, ये बताएं जी आप, ये कैसे करें जी? जी, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा डिस्कस कर लें आपस में। कि टाइम, हमें ये इंटरवल्स का पता है, बर्स्ट मोड की वजह से हमें पता है कि ये इन दोनों का टाइम डिफरेंस जो है वो कितने मिली सेकेंड्स का है या सेकेंड्स का है। तो अब ये एक्सिस जो है ये अब टाइम एक्सिस बन जाएगा। तो दिस विल बी टाइम एक्सिस। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, और हमें इन यूनिट्स को कैलिब्रेट भी करना पड़ेगा कि ये जो 5 यूनिट टाइम के नीचे लिखे हुए आ रहे हैं ये असल में कितने सेकंड्स हैं। और इसी तरह से ये जो है ये वाई एक्सिस होगा, ये तो मीटर्स में है, ये तो पहले से कैलिब्रेटेड है, ये तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी है कैलिब्रेटेड तो हमने कैलिब्रेट कर लिया कि ये 10 यूनिट्स जो हैं ये 100 नौफिल तुम्हारी आवाज कट रही है। ये टाइम एक्सिस को कैसे कैलिब्रेट करें बताओ? जब ये एक्सिस कैलिब्रेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम कह सकेंगे कि ये जो ग्राफ्स हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हिसाब से ग्राफ बना हुआ है। लेकिन अभी तक ये कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसको कैलिब्रेट कैसे करें बताइए? चलें इस वायलेट बॉल पे कंसंट्रेट करें, ये जो वायलेट बॉल है, तुम्हारी आवाज कट रही है भाई। सर बेसिकली ये जो कर्व्स बनी हुई हैं इनकी लेंथ मालूम करेंगे तो फिर बना सकते हैं हम इजीली। इसकी लेंथ मालूम करेंगे, ये रेड वाले की और ये जो पर्पल टाइप है इसकी। ये पर हम सिर्फ पर्पल की बात कर रहे हैं फिलहाल। चले ये पर्पल की हम लेंथ मालूम कर लेना अगर इसकी। क्या मतलब लेंथ मालूम कर लें? लेंथ यहां से यहां तक 1 यूनिट है, 3 से 4 है, ये 3 से 2 है, ये 2 से 1 है, ये 0 से 1 है। क्या क्या लेंथ मालूम कर लें? मैं कर्व की लेंथ की बात कर रहा हूँ ना, टोटल जितनी उसने सफर तय किया वो कर्व बनी हुई है ना, इस कर्व की अगर लेंथ। ना 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 ना, हम कर्व की बात नहीं कर रहे, हम लेना है ना, हम सिर्फ टाइम एक्सिस को कैलिब्रेट कर रहे हैं। अभी कर्व को भूल जाएं आप, टाइम एक्सिस को कैलिब्रेट करने की बात है। भट्टी साहब आप कुछ फरमाएंगे, जवाब ना दीजिएगा लेकिन कोई हिंट जरूर दे दीजिएगा। मैं शायद कोई चीज मिस कर रहा हूं जिसकी वजह से इनको सवाल समझ नहीं आ रहा। या फातिमा मलिक आप मुझे सवाल जो कंफ्यूजन आपके जहन में है आप जरा वो खुल के बता दें। सर आप कैलिब्रेट की जगह अगर कोई और लफ्ज यूज करें तो हो सकता है सवाल समझ आ जाए मुझे। या ये इस पहले यहाँ पे एक्स था ना, अब यहाँ पे टाइम होगा, तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है ये एक्चुअली 1 सेकंड तो नहीं हो सकता, कितना होगा ये?
1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट, 1 आवर भी हम रख सकते तो हैं। कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि क्या है? वो तो हम जो भी यूनिट ऑफ टाइम यूज करेंगे वो हम रख सकते हैं। यूनिट ऑफ टाइम कौन सा यूज करेंगे? सेकंड्स कर लेते हैं। हैं जी? सेकंड्स यूज कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये आपके बस की बात नहीं है। ये जो ये यहां से लेके यहां तक का जो फासला है, इससे और इस तक, और इससे और इस तक, और इससे और इस तक, इसमें देखें, ये ये आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। ये आपने कैमरे के बर्स्ट मोड से तस्वीरें खींची हैं। मैं फातिमा से चाहूंगा कि फातिमा कुछ पे कमेंट करें। क्या कमेंट करूं? कि आपको कोई बात इसमें इरिटेट कर रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कैसे आ सकती है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। आई थिंक ये तो सीधा सीधा ही है, वहाँ पे वाई पे उसके आ रही है जो वाई तो ठीक है। मैं एक्स में, पहले एक्स में डिस्टेंस था, अब एक्स में हम टाइम यूनिट्स लगाना चाह रहे हैं। तो ये ठीक है। 1 सेकंड होगा, या 1 मिली सेकंड होगा, या 1 आवर होगा, ये क्या होगा? ये हम कैमरे से लेंगे ना, जो भी हमने सेटिंग की हुई थी। एग्जैक्टली ये बर्स्ट मोड हमें बताएगा कि ये जो आपने जो दो कंसेक्टिव शॉट्स हैं, उनके दरमियान जो टाइम लिया है वो कितना है। वो 0.5 सेकंड्स है। तो इसका मतलब अगर ये 0.5 सेकंड्स है, तो 2 में जो टाइम है वो 1 सेकंड होगा, 3 में जो है वो 1.5 सेकंड्स होगा। अगर पहले में 0.1 मिली सेकंड है, तो फिर ये 0.5 जो है 0.1 मिली सेकंड को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है ना? आपने कर्व तो यही रहने देनी है, वायलेट कर्व को तो यही रहने देना है, सिर्फ टाइम को कैलिब्रेट करना है। जब आप टाइम को कैलिब्रेट कर लेंगे, तो कैन यू इमेजिन फातिमा कि देन दिस ग्राफ विल बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाई कंपोनेंट एंड टाइम, और ये ग्राफ ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो पहले y और x को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो अब y और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगर हम नीचे की स्केल तब्दील कर दें। क्या ये बात आपको समझ आ रही है फातिमा, या नहीं? जी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ग्राफ वही रहेगा, ये ग्राफ वही रहेगा जो पहले y और x के दरमियान में था। बस हम सिर्फ ये करेंगे कि टाइम की जो स्केल है उसको तब्दील कर देंगे। अगर टाइम की स्केल में 1 कॉरेस्पॉन्ड करता है 1 सेकंड को, आपके बर्स्ट मोड के अंदर, कैमरे के बर्स्ट मोड के अंदर ये 1 सेकंड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो फिर स्केल भी यही रहेगी। लेकिन अगर ये 1 मिली सेकंड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो ये 1 मिली सेकंड हो जाएगा। आप नौफिल, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मेरा एक कमेंट है जी सर, ये तो ताहिर ने बात की है ना कि कैलिब्रेट का लफ्ज़ है, ये कंफ्यूज करता है, तो ये क्या हमने इनको डालना है इसमें कैलिब्रेट का लफ्ज़, या इसको रिप्लेस करके देखें किसी और से? कैलिब्रेट का लफ्ज मैं हटा देता हूं। मैं ये कह देता हूं कि ये वन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पहले डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब ये 1 यूनिट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस 1 यूनिट ऑफ टाइम में 2 बर्स्ट कैमरे ने 2 तस्वीरें खींची हैं, और कैमरा हमें ये बता रहा है कि एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर में कितना टाइम डिफरेंस है। तो इसका मतलब 2 तस्वीरों में कितना टाइम डिफरेंस होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये 1 यूनिट जो पहले डिस्टेंस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, अब ये 1 यूनिट टाइम को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा। और वो 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है, वो अगर ये इनके दरमियान 5 मिली सेकेंड का फासला है,
तो ये 10 मिलीसेकंड हो जाएगा। 1 यूनिट 10 मिलीसेकंड को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सिर्फ नीचे की स्केल तब्दील हो जाएगी। मैं कैलिब्रेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, अगर आपको अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि नीचे की टाइम स्केल तब्दील हो जाएगी, जबकि ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का वो वही रहेगा। क्या ये बात आपको क्लिक कर रही है या नहीं? मसला मुझे सिर्फ ये है कि अगर ये इक्वल इंटरवल पे ब्रस्ट थे हाँ तो जी। फिर 0.5 से 1 एक मिनट, कैमरा लेट मी क्लियरिफाई अगेन। कैमरा जब बर्स्ट मोड में तस्वीर खींच रहा होता है तो उसमें जो इंटरवल्स होते हैं दो शॉट्स के दरमियान, वो फिक्स्ड होते हैं और वो आपके कंट्रोल में होते हैं। आप ठीक उसका है, वही डायरेक्ट बात कर रही हूँ। तो जी उसमें ये 0 से लेके 2.5 तक तो इक्वल इंटरवल है, लेकिन 2.5 से आगे वो 3 से आगे निकल जाता है। तो सिर्फ जो 3 वाला है पॉइंट, वो आगे क्या जो निकला हुआ है क्या आगे निकल जाता है? टाइम हम का जो, इस वायलेट ग्राफ को देख रहे हैं। आप वायलेट को भी देख लें तो 6 तक 5 तक वो इक्वल है। क्या उसके इक्वल है? बाद नहीं, क्या इक्वल है? टाइम, नहीं नहीं, क्या मतलब? 5 दिस इज 5 यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। और ये 5 यूनिट्स ऑफ टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि एक दो शॉट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम 5 यूनिट्स ऑफ टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब एक आगे क्या सेकंड, चीज निकल रही है, पीछे क्या चीज जा रही है? हमने पहला लेट्स से सेकंड हम कर लेते हैं। पहला बर्स्ट लिया 1 सेकंड पे तो पहली शॉट आई। हाँ, फिर से लेट्स बताइए। पहला हमने जो शॉट, हम सेकंड्स में लेट्स से बात कर लेते हैं। अच्छा, पहला हमने लिया सेकंड। 1 सेकंड पे तो हमारे पास ये पहली शॉट आई, पहला पर्पल सर्कल आया। पहला पर्पल सर्कल जो था वो यहां होना चाहिए था, यहां पे है नहीं, सॉरी। यहां पे दूसरा दूसरा शॉट आया, वो कहां पे आया? 1 पे आया। हाँ, ठीक है ना। ये दूसरा शॉट जो था वो 1 पे आया ना। टू पे सर। नहीं, सॉरी, पर्पल पहला 1 के पे आया, पहला 1 पे आया, दूसरा यहां पे आया, ऐसे ही हुआ है ना। जी, ठीक। तीसरा 3 पे आया, हम्म चौथा 4 पे आया, हम्म पांचवा जो है वो स्केल जो भी टाइम का एक्स एक्सिस पे था 5 पे आया। तो हाँ, छठा 6 पे नहीं आना चाहिए था, वो 7 पे आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये आप कैसे कह सकती हैं? नहीं, अच्छा, ये आप ओ अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रही हैं कि पहला शॉट 10 पे आया, दूसरा जरूरी नहीं कि 9 पे आया हो। हमें नहीं पता। सर सैम जो है ना, रेड के लिए भी वो सैम ट्रू है। पहला जो है आधे सेकंड में आया, फिर आधे सेकंड बाद 1 सेकंड में, फिर 1.5 पे, 2 पे, आप वाई 2.5 पे और एक्सिस की 3 पे बात नहीं कर आया, रहे हैं, हम लोग 3.2 एक्स पे आ गया। एक्सिस की बात कर रहे हैं। जी जी, हाँ, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं भी, कि ये जो यूनिट्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें ना, ये फासला ज्यादा बढ़ गया है, ये फासला बढ़ा है, ये फासला। मुझे वाई से मसला नहीं है। जी आप कह रहे हैं ग्राफ सेम रहेगा, लेकिन मसला ये है अगर वो इक्वल बर्स्ट पे लिए थे तो वो हाँ रेड जी। को देखें हम या पर्पल को देखें तो फर्स्ट 5 बर्स्ट इक्वल आप रहते हैं, लेकिन लास्ट बर्स्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए तो कि ये वो पॉसिबल नहीं है। ज्यादा हो रही है ना उसकी। नहीं, वाई ज़्यादा होगा, टाइम तो ज़्यादा नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। टाइम ज्यादा नहीं हुआ। टाइम ये 1 है। देखें, इसकी डिस्टेंस, ये जो लेंथ है ये 1 है, आई यहां थिंक से आपको यहां। बात समझ नहीं आ रही। अच्छा देखें, मैं आपको ये बता दूं, फिर आप मुझे दोबारा बताइएगा अपना कंफ्यूजन। ये भी 1 सेकंड है और ये भी 1 सेकंड है, इनकी लेंथ भी बराबर है। ये भी 1 सेकंड है, इनकी भी लेंथ बराबर है। ये भी 1 सेकंड है, इसकी भी लेंथ बराबर है। ये भी 1 सेकंड है, इसकी भी लेंथ बराबर है। ये भी 1 सेकंड है, इसकी लेंथ बराबर है। अब क्या कंफ्यूजन है आपको? मुझे कन्फ्यूजन, अगर हमने रेड वाला देखना है तो भी लास्ट स्टेप पे है, अगर हमने पर्पल वाला ग्राफ देखना है तो भी लास्ट पर्पल स्टेप पे है। पर्पल पर्पल की बात करें। पर्पल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है वो जो पॉइंट लास्ट वाला 7 पे जा रहा है
वो 6 पे होना चाहिए था। क्यों, ये आप क्यों कह रही हैं? मैं आपको एक्चुअल उसमें लेके चला जाता हूँ, वहां पे मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि आपने बोला है कि बस्ट इक्वल होंगे, तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट मी शो यू दिस। ये हैं आपके एक्चुअल पॉइंट्स, ये हैं, ठीक है। अब आपको पूरा पूरा नजर आ रहा है। ये जो हमारे हैं, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। तो ये 6.5 पे यहाँ पे आ रहा था कहीं। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो y कंपोनेंट है उसका तो इससे स्केल से, टाइम की स्केल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये 6 पे आना चाहिए था? देखें, ये 4 पे नहीं है पॉइंट, यहां पर ये 4 से नीचे है और ये 5 है। ये 6 है तो ये 4 है। ये 8 से कम है तो ये 3.2 के करीब है। या इसका अगर आप देख लें तो ये पॉइंट्स तो इंडिपेंडेंट हैं, ये पॉइंट्स इंडिपेंडेंट हैं। ये टाइम स्केल तो यूनिफॉर्म होगी ना। टाइम स्केल के जो यूनिट्स हैं वो तो इक्वल डिस्टेंस होंगे ना। मुझे आपकी बात अभी तक समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? सर मैं बताता हूँ सर, मुझे समझ लग गई है। बताइए। सर वो ये कह रहे हैं कि देखें ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, ये हमें बॉल्स की काउंट करके पता चल जाएगा ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 इक्वल इंटरवल पे जो है ना ग्राफ को 0 पे टच करना चाहिए, राइट? क्यों 7 पे क्यों टच करना चाहिए 0 पे? तुम्हें क्योंकि किसने वो कहा? 7 तस्वीरें ब्रस्ट मोड में हमने 7 तस्वीरें हमारे पास आई है ना, तो 7 इक्वल इंटरवल्स पे वो खत्म हो गया, मतलब हमारा सब कंप्लीट हो गया। यहाँ टच करेगा ना, ये वो यहाँ पे टच करेगा ना, यहाँ पे टच करेगा। राइट, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब वो टच उसको करना चाहिए 7 इक्वल मतलब इंटरवल्स में, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहा है। ओहो यार, देखो बात सुनो। उसने 7 इक्वल इंटरवल्स पे हमने उसकी तस्वीरें खींची हैं। पहले इंटरवल में उसने इतना सा फासला तय किया, दूसरे इंटरवल में उसने इतना फासला तय किया, तीसरे इंटरवल में उसने टोटल फासला इतना तय किया, चौथे में इतना फासला तय किया, पांचवें में टोटल फासला इतना तय किया, छठे में टोटल फासला इतना तय किया। आगे जमीन खत्म हो गई, वो क्या करे? वो जमीन पे गिर पड़ेगा। ये तो जमीन की सरफेस आ गई ना। तो ये आप क्यों कहते हैं कि ये भट्टी साहब आप हेल्प करें ना हमारी। ये तो जो अभी जो हमारे सामने नजर आ रहा है, ये तो एक किस्म की पिक्चर है ना, ये ग्राफ नहीं है। जो आपका क्वेश्चन है वो तो नहीं है, ये तो एक पिक्चर है किसी में ड्रॉ की हुई है। पिक्चर आप समझ लें कि रियल ली हुई है जैसे, तो उसी को उन्होंने डिस्टेंस है, दोनों एक्स पे भी डिस्टेंस है, वाई पे भी डिस्टेंस है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हमें सेकंड्स, यानी एक्स पे सेकंड्स हो और उसके साथ से हम प्लॉट करेंगे वाई क्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो वो इसका उसके लिए हमें दोबारा मेरे वेबसाइट ये इंटरवल फिर हम इस तरह से नजर नहीं आएंगे। हमें जो जैसे एक्स 1 2 3 4 5 6 तक हमें पता होगा, ये वैल्यू हमें पता है इसकी वाई की। और 7th में फिर हम 7th पे तो आएगा नहीं सर, 7th तो वो ये किस्म का 7th से पहले ही उसने टच कर जाएगा वो जमीन को, तो वो वाला पॉइंट हमारे पास नहीं होगा, कैमरे में वो पिक्चर नहीं आ रही। मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि ग्रीन वाले ग्राफ पे अगर वो 0 पे टच कर रहा है छठी ब्रस्ट में, तो फिर पर्पल वाले ग्राफ में भी वो 6 पे टच करना चाहिए, वो 6.5 पे टच नहीं करना चाहिए। राइट सर, और सर इस तरह रेड में भी थोड़ा सा आगे उसको भी 6 इक्वल में टच करना चाहिए। क्यों यार तुम ये रिलेशन, ये तो बेसिकली गलत रिलेशन बना रहे हैं, मुझे गलत रिलेशन लग रहा है ये। हमने प्लॉट करना है टाइम वर्सेस एक्स एक्सिस पे, तो टाइम नहीं है अभी। नहीं मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही कि आप खुद से ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ, चूंकि यहाँ पे ये
इसको टच कर रहा है, तो इसलिए यहां पर भी इसको यहां पे टच करना चाहिए। आई डोंट फाइंड लॉजिक फॉर दिस। ओ सर मुझे लग गई समझ। तुम्हें लग गई समझ? बताओ समझ क्यों, क्या लग गई तुम्हें? सर ये हमें जो 0 पॉइंट है ना, और ये जो एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, 0 पॉइंट से लेके जहाँ तक वो रेड लाइन जा रही है, हाँ उसको हम 6 बराबर हिस्सों में मतलब डिवाइड कर देंगे, और वो हर हिस्सा एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो उससे जो है ना फिर सही इक्वली 6 इंटरवल्स बन जाएंगे। देखें, मैं इसको तब्दील कर देता हूँ 6 को, रेड वाले को। अभी अभी आपका मसला देखते हैं। ये रेड वाले को ना मैं तब्दील कर देता हूँ कि इसकी जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा तब्दील करता हूँ, तो देखें इसको इसको क्या होता है। सर थोड़ा इस जूम कर दें, हमें फिक्र नजर नहीं आ रहा। अभी अभी नहीं, मैं ये चीज आपको दिखाना ही नहीं चाह रहा, तो जूम जूम क्यों करूं? लेकिन ये कहना कि 6 पे वो नहीं थी। ओहो, ये तो प्रोसेसिंग एरर दे रहा है यहाँ पे। कैंसिल। अच्छा, मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ आपको। मैं एक और ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ। उसमें आप देखिएगा, आपको असल में ये गलतफहमी इस वजह से हो रही है कि सब ये आके यहाँ 0 पे टच कर रहे हैं, इस वजह से ये गलतफहमी हो रही है। ये गलतफहमी असल में मैंने इसका मतलब क्रिएट की है, ये मुझे क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0.8। ये देखें अब क्या होगा। ये एक और करवा, बल्कि और भी ज़्यादा मैं इसको चेंज कर देता हूँ 0.4। ऑल राइट। अब आप देखें पहला पॉइंट कहाँ पे जाएगा। यार इसमें भी ये पॉइंट इधर ही आ रहा है। अच्छा, ये पॉइंट ओके ओके, नीचे चाहिए पॉइंट ये असल में M1 ये आपने नया पॉइंट लगाया भाई, ये उसको लग रहा है कि ये M1 आपने नया पॉइंट लगाया है। ऑल वो राइट। पॉइंट ही अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा, यहाँ सर पर ये ब्लैक पॉइंट नहीं है ना, वैसे कंफ्यूजन कर रहा है वो। नहीं होना बेसिकली वो जीरो जीरो पे ही है, जीरो पे ही है असल पॉइंट। ऑल राइट ओके। हाँ, वो ये हो गया। नहीं नहीं, ये असल में ये पॉइंट्स जो है ना जी, ये भी मैं डिलीट कर दूं। ये पॉइंट्स हमें हमने ये करना चाहिए कि लेट अस सी कि ये पॉइंट्स लगने कहाँ पे चाहिए इसके अंदर। ये पॉइंट जो है ये भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगा हुआ। ऑल राइट, जब ये इससे इंटरसेक्ट होता है ना, जब ये पॉइंट लगना चाहिए। ओके, नाउ आई एक्सेप्ट। आई थिंक यू पीपल आर मोर स्मार्ट, मच स्मार्टर देन माई सेल्फ, कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि आप इतनी इतनी बड़ी बात, इतनी छोटी सी बात को पकड़ लेंगे। ये मैं इसका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा यार इसका। नहीं, इसका नहीं लग रहा है, निकाला होगा वो हाइट किया होगा। ये नहीं, ये इंटरसेक्शन ये निकल आया, ठीक है ना। इसका इंटरसेक्शन मैं निकाल रहा हूँ, इसके साथ ये भी निकल आया। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, इसके साथ ये भी अब ठीक है जी। यस सर। अब तो ठीक हो गया ना, अब तो यस कोई सर। मसला नहीं है। यहाँ पे स्लोप हम बाद में निकाल लेंगे, पहले मैंने खुद से पॉइंट्स लगा दिए थे, मेरी गलती थी, माफ कर दें जी मुझे। मुझे नहीं पता था कि यू पीपल आर सो स्मार्ट। आई रियली एनवी योर स्मार्टनेस। यही तो बात होती है कि टीचर जो है, अगर उसकी गलती पकड़ी जाए तो वो खुश होता है या वो नाराज होता है क्लास में। मेरे नजदीक तो इससे ज्यादा बड़ी सादत की बात कोई नहीं होगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका भी ये आ गया। अब ये पॉइंट सही लगे हैं, ठीक है ना। ये सर वो ब्लैक वाली के भी इंटरसेक्ट ले लें। ब्लैक वाली के, हाँ ब्लैक वाली का ले लिया है ना। नहीं, ऊपर वाले जो जो है 8 पे, 6 पे, 4 पे, 8 पे, 6 पे और 4 पे जो 8 पे यहाँ पे, हाँ जी जी। हाँ, ये भी ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना।
भाई मैं नहीं सोच सकता था वाकई कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट होंगे। आई एम रियली, भट्टी साहब, कैन यू इमेजिन हाउ इंटेलिजेंट दीज पीपल आर? सर वैसे मुझे मतलब पर्सनली ये शक है मुझे कि हमारे पास क्या रीज़न है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि चारों जो है एक ही टाइम पे नीचे आए हैं। वो तो सर ग्रेविटी है, ये तो मैं नहीं ग्रेविटी 100% तो है, वो तो बात ठीक है। हाँ, मगर इनिशियल हमें इनिशियल जो पावर इन पे किसने लगी है वो बताया? इक्वल थी, इनिशियल पावर इक्वल थी, और ये ग्रेविटी की वजह से बेशक जितनी मर्जी आप इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं एक ही टाइम पे गिरेंगे, ये तो मैं 100% श्योर हूँ इस पे। देखिए ना ग्रेविटी का भी हमें कोई प्री नोशन तो नहीं दिया ना, इसमें स्टार्ट करते हुए कोई हमने नहीं कहा कि ग्रेविटी इतनी होती है, ग्रेविटी आएगी या इधर कोई इधर आप, सर शो कर दिया ना, सर ने अपनी पिक्चर से यार ग्रेविटी ये शो तो कर हमने दिया। यानी कि स्नैपशॉट एक यानी कि सेंस आप कह रहे हैं कि सेंस ही डेवलप है हमारे अंदर जो कि वो ये कह रही है। नहीं नहीं नो भट्टी नो साहब, हमने सर ने स्नैपशॉट, नहीं ना 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 ना, हमने स्नैपशॉट्स लिए हैं और वो बाई चांस ऐसे आ गए हैं। सर ने शो किया। अगर ये सर ब्लैक डॉट और जगह लगाते ना, इक्वल टाइम इंटरवल ना होता, तो हम ये कहते हैं कि किसी चीज पे ज्यादा फोर्स इनिशियल लगी है, किसी पे कम लगी है, लेकिन ये इक्वल फोर्स लगी हुई है और ये ग्रेविटी की वजह से है, इक्वल टाइम पे गिरेंगे। ये तो आप चलो जस्टिफाई कर रहे हैं ना आप, लेकिन हमने तो स्नैपशॉट्स लिए हैं कैमरे के और उसने आपको ये रिजल्ट बता दिया है। अब ये रिजल्ट जैसा भी है उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द स्नैपशॉट्स टेकन बाय द कैमरा। फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट दिस डेफिशिएंसी। और मैं यहाँ पर एक काम और कर दूं, यहाँ पर मैं स्लोप निकाल दूं इस पॉइंट पर। ये जरूरी काम है जो मेरा स्लोप निकालना, कैसे निकालते हैं? सर वो देखें ना जो पॉइंट भी पहले सर आपने कहा कि वो पहले गलती से उधर लग गया है, हाँ जी। तो इसकी क्या गारंटी कि स्नैपशॉट्स भी ओरिजिनल है? नहीं नहीं, मतलब कहने का ये है कि वो मैंने पॉइंट गलत लगा दिया था ना, वो कैमरे का तो यही था। सर ये बनाया भी आपने ही है ना सर वो कैमरा, यानी इसमें कोई अब थोड़ा सा तो गड़बड़ करने। अच्छा जी, स्लोप यहाँ से ले लेते हैं इस ग्राफ की, और फिर ये आ गई स्लोप। और अब मैं इस लाइन को छुपा देता हूँ। वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी जी कि हमें जो इंटरसेक्ट था वो लेना चाहिए था। हाँ जी, अब ये स्लोप भी आ गई हमारे पास। अब तो कोई मसला नहीं है फातिमा आपको? आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा, हम आगे चलते हैं। आगे चलें? जी आगे चलें, हाँ। जी, आई थिंक शायद फिर बाद में मुझे समझ आ जाए, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ओके। सो हाउ टू, हम टाइम एक्सिस को कैलिब्रेट अगर कर लें तो फिर ये टाइम और वर्टिकल वाई पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन जाएगा। ये बात तो आपको समझ आ गई ना? अगर इस वन को हम कहें कि ये वन जो है ये कितने मिली सेकेंड्स के बराबर है, ये टू कितने मिली सेकेंड्स के बराबर है, ये थ्री कितने मिली सेकेंड्स के बराबर है, ये अगर हमें पता चल जाए तो फिर यही ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वाई को टाइम के हिसाब से। ऑल राइट जी। अब हम कहते हैं कि वंस द टाइम एक्सिस इज कैलिब्रेटेड from the burst mode, we are done. Now we can find the y component of the velocity by y component of the velocity, displacement नहीं, y component of the velocity। और मैं दोबारा से इस पे चला जाता हूं बिकॉज दिस इज अ बेटर वे। अब आप देखिए जरा, हम स्लोप निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। फातिमा ये एक दिस इज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, खास तौर पे आपके लिए, जबकि आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा हुआ, तो आपके लिए दिस इज रियली अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कि हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है हमें, और हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां से डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से इसकी स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि स्पीड जो है वो क्या होती है कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, यही होती है ना। और ये माइनस इसलिए है कि स्पीड कम होती जा रही है।
नहीं, स्पीड तो बढ़ती जा रही है, नहीं नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए स्पीड नेगेटिव है। ऑलराइट, स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए स्पीड की का जो साइन है वो नेगेटिव है। तो देखें 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितना चेंज आया, ये टेंजेंट है इसका, यहां पर टेंजेंट लगाया हुआ है हमने, ये आया 0.5। फिर अगले 1 यूनिट में कम नहीं हो रही जी, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, वेलोसिटी की वैल्यू -0.5 से -1 हो गई है। देखें यहां पर 1 यूनिट का चेंज आया टाइम में, और ये 1 यूनिट को आपने मल्टीप्लाई करना है, याद रखें वो कितने मिली सेकेंड का बर्स्ट था, राइट, वो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो -1 आ रहा है, इसको भी बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट के हिसाब से स्केल करना पड़ेगा। देखें ये 1 हो गया, उसके बाद फिर 1 यूनिट हम आगे गए, तो फिर हमारा ये 1.5 हो गया, ये जो हमारा फॉल था ये 1.5 हो गया। जब हम 1 यूनिट और आगे गए तो फिर हमारा फॉल -2 हो गया। ये आप फातिमा, आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है यहां पे? जी जी, क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको? वो ये जो आपने ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं 1-1 करके। हाँ, तो आपको ये जो चीज नजर आ रही है 0.5 -0.5 -1 -1.5, ये क्या चीज है? टाइम है। ये टाइम नहीं है, टाइम तो ये था 1 टाइम यूनिट में, इसमें इतना फासला तय किया, वो 0.5 है। इतने टाइम यूनिट में इसने इतना फासला तय किया, तो फासला कितना टाइम तय किया इन यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं? कितना फासला आपकी गाड़ी ने स्पीड कहते हैं, एग्जैक्टली। तो यहां पर हमने y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकाल लिया है, वेलोसिटी वेक्टर था बल्कि यहां पे। तो इसका मतलब यह है कि हमने y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर यहां से निकाल लिया है। ये चीज आपको समझ आ गई है? जी, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाल लिया यहां से। पहले ये y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर 0.5 था। इसमें मैं पहले दोबारा आपको अर्ज कर दूं कि ये डिस्टेंस को आपको स्केल करना पड़ेगा, और ये टाइम का 1 यूनिट जो है इसको भी स्केल मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बर्स्ट मोड का जो टाइम है ना उसके साथ। फिर ये 0.5 की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो इसकी स्पीड होगी, और यहां पर भी ये उसकी स्पीड होगी, यहां पर भी ये उसकी स्पीड होगी, और यहां पर भी ये उसकी स्पीड होगी। ये देखें, अच्छा मजे की बात ये कि ये एक यूनिट के बाद 0.5 का फर्क पड़ रहा है इसमें। फातिमा, इसका क्या मतलब है? फिर एक 0.5 का फर्क पड़ा, फिर 0.5 का फर्क पड़ा, फिर 0.5 का फर्क पड़ा। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसकी वजह बताएं ना जी जरा। कांस्टेंट बढ़ रही है ना, क्या कहना चाहिए? कांस्टेंट चेंज आ रहा है, मतलब जो चेंज है, चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब स्पीड कैसी हुई? स्पीड कैसी हुई? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कांस्टेंट चेंज आ रही है स्पीड में। डिस्प्लेसमेंट में चेंज बढ़ती जा रही है। ये दरवाजा खोल दो यार, ये पागल हो रही है। my cat wants to go out and she is jumping on my computer, so before she jumps on the wires and disconnect everything, चलो यार तुम चली जाओ बाहर, अगर तुम जाना चाह रही हो जाओ, शाबाश। अच्छा,
ओके, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इसकी स्पीड तो हमने निकाल ली, अब इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? सेम हैं जी, सेम वही मेथड। वही मेथड निकालें जरा, आप निकालें ना जरा। मतलब रेड की क्या है? रेड बॉल के वाई कंपोनेंट की स्पीड निकालनी है अब आपने। तो टाइम दोबारा से उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा ना। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा इसके बारे में। हाँ तो सर अगर यहाँ पे सर एक कंफ्यूजन थोड़ी सी रह गई थी, हम जब टाइम के हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट का वाई एक्सिस का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बना रहे हैं ना। हाँ जी, तो फिर इसको दोबारा से टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ फिर दोबारा से टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा दोबारा से करना क्योंकि पड़ेगा। ब्लू में, हाँ क्योंकि ब्लू में जो इंटरवल थे वो देर बाद वो उतना इंटरवल आता था, इसमें जल्दी इंटरवल आ रहा है तो इसमें दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ेगा टाइम को। अच्छा, तो दोबारा कैलिब्रेट करके देखो, थोड़ा अंदाजा करो कि क्या हो रहा है। हाँ तो उसमें इंटरवल बड़े बड़े थे, इसके इंटरवल यहाँ तक ही कंप्लीट हो रहे हैं, ये आखिरी पॉइंट तक ही 6 पूरे हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा जरा सोचो, थोड़ा सोचो और फिर बताओ कि क्या स्पीड होगी मुख्तलिफ टाइम्स पे, मुख्तलिफ स्नैपशॉट्स पे, इसकी स्पीड क्या होगी वर्टिकल इसका कंपोनेंट की। वर्टिकल, हाँ वर्टिकल पहले पहले कंपोनेंट सेम ही रहेगा सर। नौफिल, पहले थोड़ा सोच लो और पहले औरों को भी सोचने का थोड़ा सा मौका दे दो, उसके बाद जवाब दे देना। सर ये रेड लाइन पे भी स्लोप बना देना, आप देख लें उधर कांस्टेंट चेंज कैसा आ रहा है। नहीं यार, मैं उस पर स्लोप नहीं बनाऊंगा, इससे कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड कि मैं उस पर स्लोप नहीं बनाऊंगा। आप जरा खुद से सोचने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें कि हाई कंपोनेंट ऑफ द, हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेड से ड्रॉ हो रहा है, अब हम वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड निकालना चाह रहे हैं, और वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड फॉर द पर्पल या वायलेट बॉल तो हम निकाल चुके हैं, राइट, निकाल चुके हैं हम, ठीक है ना। अब हमने वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेड बॉल निकालनी है। जरा जरा थोड़ा सा गौर कर लें इसके ऊपर। अच्छा चलें, ये सबस को जरा देखें, सबस को देखें। ये टाइम एक्सिस को हमारा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, आपकी बात सही। दोबारा चेंज करना पड़ेगा। सर इसमें एक और हाँ जी बोलिए एक और भी मसला नजर आ रहा है जी। ये जो पर्पल वाली लाइन थी ना, उसमें आपने वो जो लास्ट से सेकंड लास्ट जो स्लोप बना हुआ है जिसपे -2.5 है और 1 सेकंड या 1 इंटरवल का टाइम है, वो रॉन्ग नजर आ रहा है। उसको P2 तक जाना चाहिए, P2 तक 1 सेकंड होना चाहिए, 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये 1 यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, ये 0.8 यूनिट ऑफ टाइम है या 0.7 यूनिट ऑफ टाइम है, और जबकि कांस्टेंट चेंज उसमें 0.5 का ही आया है। सर मुझे जवाब मिल गया है। अच्छा, ताहिर आपका सवाल हम करते हैं एड्रेस, पहले नौफिल की बात सुन लें। सर मुझे जवाब मिल गया है। तुम्हें जवाब मिल गया, मुझे पता है तुम्हें जवाब मिल गया, ये भी तुम्हारी बातें खिली हुई हैं, बताओ बता दूं सर? जी।
सर कोई भी एक ग्राफ जिसके साथ टाइम कैलिब्रेट किया वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। ये वैसे कैसी पागलों वाली बात की है ना नौफिल ने, हमेशा करता है लेकिन आज तो बड़ी लंबी पागलों वाली बात की है इसने। वो कह रहा है कि यही स्पीड होगी इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी, यही कह रहे हो ना? नहीं सर स्पीड ने मैंने कहा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहा मैंने। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यही होगी, यही कह रहे हो ना? हाँ एक कोई भी एक पिक कर लें वही वही सबका वही सबके लिए चलेगा। यार ये तो तुमने बहुत ही वैसे पागलों के भी पागलों के डॉक्टर वाली बात की है। सर ये तो एक जेन्युइन सी चीज नजर आ रही है कि वो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी तो है ही सैम एक्सीलरेशन की वजह से, वो तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है। वो जो हॉरिजॉन्टल है उसकी बात हो रही है। नहीं वर्टिकल नहीं, ना 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 ना, वर्टिकल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज ना करें आप। वर्टिकल की तो है ही सैम, वर्टिकल की तो सामने नजर आ रही है सैम। लेकिन यहां से भी देखें ना, यहां से भी तो निकालें, यहां से भी तो जस्टिफाई करें। ये तो हॉरिजॉन्टल इसमें आ गई है ना, वर्टिकल अगर के लिए नापेंगे तो वो तो वर्टिकल तो बिल्कुल सैम है, बेशक जितनी मर्जी से हम हॉरिजॉन्टली लंबा कर ले। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आपका एक तरह से फेथ है जो आपको बता रहा है। मैं नहीं फेथ नहीं की फिर ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये वैसे ही है। फातिमा, आपकी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना ये, आप बताएं मुझे। जी फातिमा। आई थिंक रेशो तो दोनों के दरमियान जो इंटरवल है वो सेम होगा, लेकिन अगर हम नंबर की बात करें स्लोप की तो वो रेड के लिए -1 -2 -3 यार उसका ये जो डिस्टेंस है, ये तो उतना ही रहा ना, ये जो जी, डिस्टेंस है ये तो लेकिन उतना ही रहा, ये जो आधा हो वो गया है। हाफ हो गया तो वो हाफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो उस लिहाज से बढ़ेगा, लेकिन रेशो तो जो बढ़ने की है वो सेम रहेगी चेंज की। एग्जैक्टली, तो स्पीड वही रहेगी जी और इसमें भी स्पीड वही रहेगी जो वर्टिकल कंपोनेंट की स्पीड है। जी ठीक है ना? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव मेड, एंड थैंक यू नौफिल कि तुमने ये पागलपने की बात की। अक्सर पागलपने की बातें जो हैं वही दुरुस्त साबित होती हैं जिंदगी में। भट्टी साहब आप बहुत देर से खामोश हैं, आपकी खामोशी बड़ी माने खेज है। ये सर वो ठीक ही कह रहे हैं वो जी बीच में आपने पॉइंट गलत था ना, उसके बाद मैं ऐसा कंफ्यूज हुआ हूं कि मैं अभी वापस ही नहीं आ सका कहाँ पे कंफ्यूज हुए आप? सर वो जो पॉइंट आपने M1 हटाया ना वहां से, तो उसके बाद से मुझे ये आई जो डोंट नो क्या। यहाँ पे कोई गड़बड़ वाकई हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ पे ये गड़बड़ हुई है और कैसे गड़बड़ हुई है, लेकिन ये यहाँ पर 3.5 होनी चाहिए थी स्लोप, यही बात है ना? नहीं 3 होनी चाहिए थी। 3 वो मैंने आपको अभी कहा भी है, वो 2.5 नहीं बनता, वो अगर नीचे लेके आएंगे तो ये बढ़ जाएगा, या फिर वो 1 सेकंड तो है ही नहीं, 1 यूनिट ऑफ टाइम है ही नहीं वो। ये तो हमें थोड़ी सी इधर कुछ किया आपने, लेकिन नीचे आपने वो एड्रेस कर दिया उसे कि बता दिया कि वो ऊपर गलती है, नहीं तो नीचे भी 3 आता। सर हाँ जी सर एक बताइए। बात बताऊं? सर जब हम किसी भी एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं इनमें से और उससे एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, फर्ज करें मैं दूसरी वाली बॉल पे मैं फिक्स हो जाता हूँ, दूसरी या तीसरी वाली बॉल पे, और मैं एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ, तो जितनी मुझे बॉल्स मिलेंगी उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या उनकी वेलोसिटी मतलब? यार एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हो या वाई कंपोनेंट की? राइट। स्लोप में तो नहीं, हर एक की, दोनों की मुख्तलिफ होगी स्लोप, वो उसे कंफ्यूज ना हाँ करो। ठीक ये स्लोप रिस्पेक्ट टू टाइम है। ओके। ये चीज भट्टी साहब को कंफ्यूज कर रही है, इसका जवाब निकालने की कोशिश करें। जब तक भट्टी साहब सेटिस्फाई नहीं होंगे हमारा मसला हल नहीं होगा। सोएब तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ पे आके बताओ ना, चलो इधर आ जाओ। सुहेब एज एन हैज
perhaps an answer for that. You can नहीं पहले तो make changes जो करनी है. बोलो 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 जैसे मर्जी बोलना है. बोलो 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 बोलो. नहीं मेरा ख्याल है ये जो इस पॉइंट पे जो इनका स्लोप आ रहा है ना, ये 3.15 जो आ रहा है, ये चेक करना है कि ये मेरा ख्याल है कि इसको ये इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे नहीं ले रहा है ये स्लोप, ये कहीं और ले रहा है, जिसकी वजह से वो तो आप फिर से चेक करके निकालें ना. तो भाई वो 2.5 वाले को भी तो देखे ना, उधर 1 का वो 2.5 क्यों ले रहा है, जबकि उसे आना नीचे चाहिए x जिधर y0 है, लेकिन वो y0 पे नहीं आ रहा, वो y1 पे तकरीबन आ रहा है. पहले इसको ठीक कर दें नीचे वाले को. नहीं कौन सा वाला कह रहे हैं? ये जिस पे आपने अभी क्लिक किया जिसका -2.5 है, इसका तो ये इंटरवल जो है टाइम इंटरवल सेम नहीं बन रहा ना. नहीं ये मैं पहले क्लियर कर लूँ, ये जो एक्स एक्सिस पे जो है ना, इस पूरे केस में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कहीं नहीं हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस जो है ये टाइम है, ये टाइम है ही नहीं. ये तो आपको सिर्फ टाइम की ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई है, ठीक है. हाँ. लेकिन वो जो 1 सेकंड है ना, -2.5 M7 को देखें ना, M7 जो है वो -2.5 नहीं है, वो कुछ और वैल्यू है उसकी, और वो जो उसको नीचे लेके आना है हमें, उधर नीचे तक कैलकुलेट करना है ना. नहीं यार वो तो ठीक है, वो ठीक है. बाकी M7 तो ठीक है, पैटर्न में आ रहा है, एक ही पैटर्न में बनता जा रहा है वो. बाकी सारे 0.5 से चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी 0.5 से ही चेंज होना चाहिए. दैट इज फाइन. नीचे वाले में कुछ गड़बड़ हुई है. वो लेट सुहेब आंसर दैट क्वेश्चन एंड देन वी विल कम बैक टू यू. ओके सुहेब गो ऑन. ये इसका कोई है कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको जो y कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो, क्योंकि g आपका कांस्टेंट है ना, तो ये क्योंकि अगर हम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम क्यों को छोड़ दो, वो आ क्यों रहा है, तुम उसको ठीक करने की कोशिश करो ना. हाँ वो नहीं, मैंने दोबारा जो लिया है ना, अब ये देखना है कि ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट
नहीं वो वही दे रहा है, वो गलत ही दे रहा है, मतलब कि गलत से मुराद के वो उसको ठीक लेना उसको, क्योंकि इंक्रीमेंट उसका वही होना चाहिए। स्वैप ये कौन सी कमांड यूज़ कर रही है और जो आप कॉपी कर रहे हैं ये ट्रायंगल बनाने वाली? स्लोप कमांड है भाई साहब, अच्छा स्लोप कमांड। जी जी जी, मतलब ये आप पहले टेंजेंट ले लें और फिर उसको, क्योंकि अब इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा तो वो साथ साथ स्लोप को भी चेंज करेगा वो। अच्छा जी अच्छा, अब इसको स्लोप लगा के देखते हैं। अच्छा के को कम करते हैं। सो भाई ये D3 को ऊपर लेके जाए ना, जीरो जिधर -0.5 है, ऊपर ले जाएं इसे थोड़ा M11 की तरफ। अच्छा हाँ ये तो इधर भी, हाँ ये तो ये इधर 1 है, जिधर 0.5 है उधर क्या कह रहा है ये? उधर ये फर्क बता रहा है इधर। थोड़ा ऊपर ले जाएं, 0.5 पे जाएगा। पॉइंट्स पे चेक करें ना प्लीज, हम वो देखते हैं। हाँ ये तो ये पहले पॉइंट पे, हाँ पहले पॉइंट पे हाँ जी है पहले ये। भी, हाँ जी पहले पे हाँ, आया ये भी है, 0.5 आ गया, ठीक है ठीक है जी। दूसरे पे 1 पे आ गया, -1, ठीक है। तो ये इसको ये चेंज आया है, क्या नहीं आएगा, सैम ही आएगा। आ गया सैम, आ गया। ठीक है। नीचे वाली का 2 आ जाएगा। हाँ 2 ही आ रहा है। हाँ, और इसके 2.5 आ जाएगा। अब नीचे 3 भी आएगा किसी जगह, थोड़ा नीचे जाने में 3 आएगा। ये इधर आएगा, आ गया। यहाँ आ रहा है ये पॉइंट फिर आगे लेके जा रहे हैं वो नीचे पॉइंट जी। पॉइंट ऊपर बनना था, ये पॉइंट नीचे ही बनना होगा, ये फिर दोबारा गलती ही है पॉइंट का। नो नो, ये ऐसे नहीं है, ये और हमें डॉक्टर साहब कंफ्यूज कर रहे हैं ना। यही मैं कह रहा हूँ ना, वो पॉइंट असल में नीचे बनता होगा ना। ये तो बेसिकली स्लोप है, ये इन्होंने स्लोप लिए हैं। ये हाँ जी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए कह रहे Confuse हैं, कर रहे हैं। रिलेशन बना रहे हैं हम इनमें। देखें फातिमा, मैथमेटिक्स अभी के यहाँ पे अंदर आ रहा है, अभी ये हो रहा है कि वो 3 स्लोप जो है ना वो यहीं पे आ नहीं जाता है। नहीं, ये नहीं ठीक बात, इसलिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए ना। फातिमा देखें, ये कंफ्यूजन मैथमेटिक्स में अराइज होते हैं। मैं ज़रा फातिमा को एपोलोजाइज कर लूं कि ये कंफ्यूजन मैथमेटिक्स में अराइज होते हैं, और इन कंफ्यूजन्स को दबाने की बजाय, इस डस्ट को कारपेट के नीचे डालने की बजाय, हमें हेड ऑन इनको लेना चाहिए और इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैथमेटिक्स में कोई झूठ नहीं चल सकता। जिंदगी में झूठ चल सकता है, मैथमेटिक्स में झूठ नहीं चल सकता। कोई भी इनकंसिस्टेंसी होगी वो आपको तंग करती रहेगी जब तक आप उस इनकंसिस्टेंसी को ठीक नहीं कर लेंगे। तो देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी हेयर एंड वी वांट टू रिमूव दैट इनकंसिस्टेंसी। जैसे भी हो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे जाके 3 क्यों हो रहा है, जबकि अच्छा ये एक ही टाइम पर देखे ना, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर और इस टाइम में ये देर में आके लगा है जमीन पर, इसका तो ये मतलब हो गया। अगर मैं इसको यहां लेके जाता हूं। सर एक प्रॉब्लम है, सर एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। सर मुझे जो पहले फाइल शेयर की थी ना जिसमें आपने चेंज नहीं किया था, उसमें क्या आ रहा है, ये जो ऊपर आपकी ये के की जो लाइन है ना इसके हिसाब से चेंज होती है ना बॉल।
तो जी। उसमें जो है ना उसमें 3.15 पे सारी बॉल्स एक्स एक्सिस को टच करती हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ चेंज किया था और उसमें आपने इस बॉल को पीछे कर दिया था, तो 3.15 पे सारी बॉल्स को नीचे टच करना चाहिए। ये जो आपने लास्ट चेंज किया ना उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये उसमें 0.5 का डिफरेंस वाली बात भी नहीं आ रही है। 3.5 पे सबको टच करना चाहिए। मतलब वो सारी लाइंस, ये सारे पॉइंट्स ना इससे सेम 3.15 पे ही मतलब टच कर। यहाँ जाके मिल रहा है, ये यहाँ जाके लग रहा है। तो ये हमने ये जो बनाया है, ये जो डी पॉइंट बनाया है, इस डी पॉइंट को पहले मैं खत्म करूँ ना, यहाँ मतलब वो चेक करने के लिए है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि 3 पॉइंट यहाँ पे, ये देखें। अच्छा, मैं इसको 3.5 कर देता हूँ ताकि ये इससे आगे जाए ना, ये मुश्किल हो रही है ना इसको जाने में। सर स्क्रीन रुकी हुई है। चलें, ठीक है, ओके। अब ये 3.12 और ये अब आ गए ना, ठीक ठीक है ना। अब हम स्लोप निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है जरा सा फर्क पड़ने से गड़बड़ हो रही हो। अब हम इंटरसेक्ट निकाल के देखते हैं पहले। इंटरसेक्ट बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, या ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं निकलता। अच्छा, इस पे पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को मूव कर देते हैं एक्स, इस एक्सिस पे। अब ठीक है, आप इसकी स्लोप ले लें। सर हाँ, सर स्क्रीन चेंज होती नजर नहीं आ रही। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? आ रही है सर सर, नजर वही आ रुकी हुई है वहीं पे। नोफल आपका इंटरनेट का इशू होगा। या ये तो फिर 3.15 है। सर आपने ना इस सेशन में इसका जवाब दे रहे हैं सर कल की तरह ना जी, हो जाए। हाँ जी, इसका जवाब देना है। इस सेशन में नहीं तो आपने मुझे फांसी लगा देनी है। बात तो सही है आपकी वैसे। यानी ये डॉक्टर साहब वो जानबूझ के ऐसे पढ़ा रहे हैं कि हम गलत को मान ले, फिर वो उसे गलत साबित कर देंगे। ये तो स्लोप निकाल रहे हैं, हर जगह मुख्तलिफ स्लोप है वो, क्योंकि वो सीधी लाइन नहीं है जो कर्व है हमारी। अगर हम ब्लू का और रेड का निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्लोप क्या है। ये सिर्फ स्लोप निकाल रहे हैं। ये जो ये पर्पल कर्व है ना, ये ड्यूबियस है। ये मेरे ख्याल कैमरे से आई नहीं, ये वैसे ही आ गई। नहीं, ये आई है फिर कैमरे से किया है, लेकिन अब अगर रेड पे हमें चेक, मेरे ख्याल में ये चेक ही नहीं करना। ये इसका रिलेशन नहीं है इसके साथ कुछ भी। ये जो डॉक्टर साहब ने रिलेशन बनाया -0.5 -1 का, आप देखिए ना सारे ट्रायंगल और रह रहे हैं, हर किसी का डिस्टेंस जो है वो पर्पल वाली लाइन से थोड़ा कम ज्यादा है। हो सकता है पर्पल में कोई गड़बड़ हो, वैसे आपकी नहीं, बात कोई ठीक। गड़बड़ नहीं है। इसका तरीका ये है कि स्लोप क्या है, यहाँ पे देख लें, रेड पे देख लेते हैं कि क्या है। रेड पे तो ठीक है, रेड पे तो ठीक आ रहा है। नहीं, रेड पे जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो ठीक आ रहा है। अगर रेड पे हम इसी तरह स्लोप निकालें ना, अच्छा, रेड पे हम स्लोप निकाल के देख लें। टेंजेंट बनाते रेड अच्छा, ओके। रेड कैसे ट्रायंगल बनाना मुश्किल होगा। नहीं वो नहीं, सारी सर कोई मुश्किल नहीं है, वो 3.15 पे ही आ रहा है। रेड पे बना के देख लेते हैं। ऑल राइट, लेट्स डू इट फॉर द रेड। तो पहले तो मुझे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कमांड ये वाली होगी। कौन सी वाली सर कमांड? स्वैप को बुला लें, सर स्वैप को बुला लें। पॉइंटर ऑब्जेक्ट तो है ना, पॉइंट तो है। हाँ हाँ, टेंजेंट लेना है सिर्फ हमने। ये यहाँ से टेंजेंट ये है ना, तो ये और ये टेंजेंट आ गया। सर स्वैप को बुलाएं, वो बनाए सर। नहीं, मैं बना लेता हूँ जी। अच्छा अच्छा। इतना बुढ़ा नहीं हुआ मैं वैसे अभी। ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इनकी स्लोप्स निकालनी है।
स्लोप कमांड के साथ। आप भी अगर साथ साथ करते जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब हमने स्लोप कमांड के साथ साथ, अच्छा हुआ ना कि अब हम आपके साथ साथ जब कर रहे हैं तो आपको पता भी चलता जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो नहीं पता चल रहा कि क्या कर रहे हैं। मुख्तलिफ अच्छा, जगह पे स्लोप चेक कर रहे हैं इस कर्व का। स्लोप निकाल रहे हैं और देख रहे हैं स्लोप वहां पर वही है या वहां पे चेंज होती है स्लोप, ठीक है ना। ठीक अच्छा, है सर। अब मैं यहाँ पे स्लोप की कमांड इस्तेमाल करता हूँ। पता नहीं आयशा हमें गालियां दे रही हैं या क्या कर रही हैं। अच्छा, इस पे तो लगाया ही नहीं हमने, इस पे नहीं लगाया अभी हमने, हाँ है ना, पहले वाले पे नहीं लगा। इस पे नहीं लगा। सर आप ये निकालना चाह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट पे दूसरे ग्राफ में स्लोप क्या आएगी? इंक्रीमेंट देख रहे हैं कि जो ये भी अब सबके लग गए, ठीक है जी। अब इंक्रीमेंट चेक होगा इधर से। अब स्लोप यहाँ पे लगाते हैं हम, इसकी स्लोप लगाते हैं यहाँ पे, ये आ गई। फिर ये स्लोप लगाते हैं, ये आ गई। देखें अब ये किस तरह चेंज होती जा रही है, एक एक का चेंज आता जा रहा है ना। यस, अब आगे देखते हैं ना। अब यहाँ पे 5 का स्लोप आ गया। अब मेरा दिल धक धक कर रहा है। भट्टी साहब, जी जी। पहले मैं ये लाइनें हटा दूं ना जरा, ये मुझे तंग कर रही है। आपका सस्पेंस भी बढ़ जाएगा। इनकी जरूरत नहीं है अब। अब ब्लू वाली पे भी लगा दें स्लोप। अच्छा नहीं है ये सोफा। उधर लेटू या उधर जाके लेटती, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। अच्छा जी, ओके जी। अब हम जाते हैं और यहाँ पे, ओहो, ये वाली स्लोप भी हमने ये वाली लाइन भी हटा दी। ये तो लाइन ही हटानी थी, सर ये और ये लाइन, ये लाइन, सर इस इसकी स्लोप निकालनी है ना अब हमने। जी बोलिए। सर ये एक्स वाई ग्राफ की स्लोप्स है ना, ये तो टाइम के हिसाब से तो नहीं स्लोप मतलब हम निकाल रहे यार हैं। टाइम को कैलिब्रेट कर लेंगे, तुम्हें बताया तो है, टाइम को कैलिब्रेट कर लेंगे तो फिर ये टाइम और वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन जाएगा। मैं शुरू में सही कह रहा था वो, और वो मुझे खुद ही बीच में भूल गया था। ये वाकई ठीक कह रहे हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट बनी हुई है इस पर। अच्छा जी, अब जरा इसको ऊपर करूं कि ना करूं, ऊपर करूं या ना करूं। गलत गलत आ रहा है यहाँ पर, गलत या कहने की जो ये जवाब यहाँ पे गलत आ रहा है। ये जवाब यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है, दैट्स द सर क्वेश्चन। ब्लू वाली की भी बना देना। ब्लू की सिर्फ यहाँ 2 सर जगह पे ये बना देते हैं, चले आखिर वाले आखिरी दो बना दें। आखिरी 2 बना देते हैं, ठीक है, आखिरी 3 बना देते हैं। चलें ठीक है। देखे ना, ये इसी तरह हम डिस्कवर करते हैं चीजों को। टेंजेंट, वेयर इज द, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये और ये फिर ये और ये और फिर ये और नीचे वाली। ये वाला हो गया नहीं, ये नहीं हुआ अभी, ये और ये और फिर ये और ये। अच्छा, एक मुझे मसला पड़ रहा है, और वो मसला ये है कि मैं अगर इसको बढ़ा के यहाँ पे मैं 4 कर दूं ना अगर, अच्छा अब मैं इनकी स्लोप्स निकालूं यहाँ पे।
All right, let me find the slopes निकलेंगी कहाँ से? यहाँ से निकलेंगी। ये इस पे स्लोप निकालें, ये इस पे स्लोप निकालें। सर हाँ, इस पे सर स्लोप यहाँ निकालें। पे सर यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है हाँ जी, सर, ये ग्राफ ही गलत बना हुआ है लास्ट पॉइंट में। क्यों? मैं सर आपको अभी साबित कर देता हूँ सर हर पॉइंट एक खास इक्वल इंटरवल के बाद आ रहा है, लेकिन लास्ट पॉइंट उस सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा, तो लास्ट पॉइंट गलत बना हुआ है। क्या जी? लास्ट पॉइंट जो हाँ आप देखें सर, से लिया ना आपने? हाँ जी, सर ये देखें ये जो वायलेट वाली लाइन है ना, उसको आप एक्स एक्सिस के हवाले से देखें। जो पहला पॉइंट है वो 1 पे आता है, दूसरा पॉइंट 2 पे आता है, पहला तीसरा 3 पे, और इस आता है। एक मिनट, पहला 1 पे आता है, दूसरा राइट 2 पे 2 पे, आता है, 2 पे आता है, तीसरा 3 पे, 3 पे। चौथा 4 पे। नहीं, लेकिन ये अगर ऐसा होगा, चौथा 4 पे आता है और पांचवा 5 पांचवा पे आता है। छठा नहीं आता, छठा 6 पे नहीं आता, ये ग्राफ में कुछ एरर है, क्योंकि ऐसा एकदम से चेंज हो ही नहीं सकता, कुछ भी चेंज ऐसे हो नहीं सकता, एक सिमेट्री के साथ होना चाहिए। ये तो डिसकंटिन्यूअस चेंज हो गया ना। एक मिनट ठहरें जरा, कैमरे का है ही नहीं। आप वो कैमरे के पीछे पड़े हुए हैं। कैमरे का ये इसका लिंक नहीं है इसके साथ। एक मिनट ठहरें, एक मिनट। आई हैव अ गट फीलिंग कि देयर इज समथिंग। सर एक और चीज करें ना। एक मिनट। अब मैंने ये लाइन लंबी कर दी है ना, अब मुझे एक चांस और लेने दें। या तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा या मुझे सुसाइड कमिट करनी पड़ेगी। भट्टी साहब ने मुझे चॉइस छोड़ी कोई नहीं। अब ये लाइन नहीं, यहाँ पे पहले इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, सॉरी, इंटरसेक्ट, इसका इंटरसेक्ट ये इसके साथ, यही है ना? नहीं, ये ठीक लिया इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट पहले मैं ले लूं। ये ओहो हो, ये जो चीज लिए ये मैं इसको तो मिटाऊं ना पहले। ओ हाँ, अभी ओके ओके। हो, ये क्या हो गया यार? इसको तो आगे जाना चाहिए था। एनी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज 3.16 पे है। नहीं, इसको 4 पे मुझे करना चाहिए ना, ताकि ये आगे चला जाए एक दफा। 3.5 करें सर, इसे ये 3.5 करें सर। अब आगे चला गया, ठीक है जी, अब आगे चला गया। अब अब मैं, इंटरसेक्ट। हाँ जी, अब मैं इसका इंटरसेक्ट लेता हूं इसके साथ, ये आ गया। अब मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। अच्छा, ये नहीं, ये यहाँ पे अच्छा, ये यहाँ पे 4 पे है, यहाँ पे 3 पे है। ये यार, ये ग्राफ ही वाकई सर ये ग्राफ गलत बना हुआ है। गलत ग्राफ। बना, जो भी बनाया डॉक्टर साहब ने खुद बनाया है, इन्होंने कोई रखी हुई है इसमें अपना कोई अनइंटेंशनली नहीं है, इंटेंशनली है। अनइंटेंशनल यार या इंटेंशनल गड़बड़। अनइंटेंशनल गलतियां तो ज्यादा मजेदार होती हैं। हाँ जी, अब मैं स्लोप अगर करूं इसकी, हाँ नहीं, पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करूं ना। वो ये 3 तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। वो नहीं आएगा, नो, 3 नहीं आएगा। 3 पता है सर कैसे आएगा? 3 आप लगाए ना 6 पे पॉइंट एक, फिर 3 आ जाएगा। तो यार वो फिर यहां पहुंच जाता है ना पॉइंट। हाँ बिल्कुल, उधर 3 आ जाएगा। नहीं तो वो वो गलत उधर बात, वो एक ही टाइम पे, फिर इसका मतलब ये एक टाइम पे गिर नहीं रहे।
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनका रिलेशन ही नहीं है ना इस तरह का। नहीं नहीं नहीं, सर ये लास्ट वाला पॉइंट ही गलत है, मतलब ग्राफ गलत जा रहा है, उसके बाद गलत हो रहा है। अच्छा एक मिनट है जो इसको 6 पे टच करना चाहिए था, 0 पे ये आगे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन चेंज आ रहा है इधर। ये जो 3.15 ही है। हाँ वो तो होगा, लेकिन वो 6 पे रखेंगे तो आ जाएगा 3। नहीं तो 6 पे नहीं रख सकते ना, ये दोनों, ये तीनों पॉइंट्स एक एक टाइम पे आने चाहिए ना। सारे और ही सर इस तरह से, मतलब सब में ही प्रॉब्लम ये है। देखें, ये सारे एक टाइम पे आते हैं। ये देखें जरा, टाइम तो सर बिल्कुल ठीक है, टाइम भी ठीक है, और ये नीचे एक दफा आ सकती हैं बिल्कुल, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्टिकल वो बिल्कुल वर्टिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। वर्टिकल कंडीशन इसकी ये है कि तीनों अगर सेम टाइम पे ऊपर से गिरे हैं तो तीनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, वो दोनों कंडीशन मेट हो रही हैं। अच्छा इसका डिफरेंशियल हम लेके देख लेते हैं। इसका डिफरेंशियल लेके सर देखो इसे जरा। एक और एंगल पे भी सोच सकते हैं, हाँ जी। एक और डायमेंशन में भी सोचा जा सकता है। हम पहले y कंपोनेंट सोच रहे थे ना, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सोचे बेटा ना वो बड़ा तो। सिंपल है, वो उसकी बात नहीं करो अभी, वो बहुत हाँ तो सिंपल है। सर वो लास्ट वाले का गलत, वो उसमें चेंज आ रहा है सर, लास्ट वाले पॉइंट में चेंज नहीं आना चाहिए। यार इक्वल इसका इंटरवल्स आ रहे हैं और लास्ट वाले का इसका इंटरवल बढ़ रहा है। यार इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। इस वी डिफरेंशिएट इट एंड देन वी ड्रॉ इट। पता चल जाएगा वो इसमें से गुजरता है कि नहीं, उसकी स्लोप क्या है यहाँ पे। ठीक है ना, आप डिफरेंशियल लेके देखें ना जरा। आप भी तो करें ना, आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा काम करें ना। ये स्लोप स्लोप लेने का मतलब डिफरेंशियल ही होता है ना। हाँ वो तो तो हम डिफरेंस ले रहे हैं, वो तो ठीक है। ये एग्जैक्टली 1 ले रहा है यहाँ पे, हाँ ये 1 ले रहा है। 1 से ये स्लोप 3.15 कैसे हो गई? ये दैट शुड नॉट बी 3.15, दैट शुड बी -3 एग्जैक्टली। और यहाँ पर जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, सो समथिंग हैपन्स हेयर। व्हाट हैपन्स हेयर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखें ये कितना, -2 -3 -4 -5, और यहां जाके ये -6.31 हो जाता है। ये क्यों होता है? बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न बनता जा रहा है ये। -2 -1 -3 -4, यहाँ 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर इसी तरह 0.5, फिर -1 -1.5 -2 -2.5 -3.15 क्यों आ गया है? अगर 6 पे रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और अगर दूसरे वाला जो रेड वाली लाइन है उसको 3 पे रखेंगे तो आ जाएगा -6 आ जाएगा। नहीं यार, स्लोप इसकी जो है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, हाँ, स्पीड एक इसकी क्वेश्चन कांस्टेंट है। हो। हाँ फातिमा, आप कुछ कह रही हैं? ये पॉइंट्स जो जैसे ग्रीन पे आए हैं, ये जो साइड पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए हैं? ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं? ये मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी गलती हमसे हो गई, जो कन्फ्यूजन हुआ है। चलें इनको देख लेते हैं। क्योंकि हो सकता है जीरो जो है वो सिर्फ वो लिया हो ओरिजिन, मतलब वैसे पॉइंट, लेकिन टच जीरो पे ना कर रहा हो, टच ये 1 कहीं पे कर रहा हो। अच्छा ये कहाँ से ये वाला 0 पॉइंट, ये जो किस तरह ये से? जो ये जो वायलेट ग्राफ है, ये तो ये ग्रीन है, ये वायलेट ग्राफ है। नहीं तो लेकिन नहीं, सब में यही होता है ना। ये पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। ये पॉइंट गड़बड़ हो रहा है ना। यही पॉइंट कह रही हूँ कि ये उसने 0 पे लगा दिया है, लेकिन हो सकता है ये 1 पे लगना हो, जो ग्रीन में अच्छा है। ये कह रहे कहाँ से आया, ये 0 पे कैसे लगाया है, क्या फॉर्मूला है? वो ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, लगाए हैं ये राइट, ऑल 10 से राइट, 0 के दरमियान। ओके ओके। हम ये फिक्स टाइम इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, ये 1.5 से 2, 2.5,
हाँ तो ये पॉइंट कहाँ से लगा है? हाँ पहले देखे ना, ये 2.5 था, ये 2 था, ये टाइम इंटरवल, और ये 1.5 था, और यहां पर ये 3 से आगे निकल गया है। ऑल राइट, चलें ये मुझे टाइम दे दें, आई विल फाइंड आउट एन आंसर एंड कम बैक टू यू नेक्स्ट टाइम। ऑल राइट, दिस इज फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, अच्छा एक्स कंपोनेंट निकालने का क्या तरीका होगा, आप ये बता सकते हैं मुझे? सर लेंथ ले सकते हैं, इस जो कर्व बन रही है इसकी लेंथ ले सकते हैं। एक्स कंपोनेंट तो बहुत ही सिंपल है, सबकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेम इंटरवल्स आ रहे हैं, नहीं, सबकी सेम वेलोसिटी चेंज आ रहा है, सेम इंटरवल्स डिफरेंट है। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, तो ये टाइम, ये टाइम और हॉरिजॉन्टल ग्राफ का ही ग्राफ बन गया। हॉरिजॉन्टली ये 0 टाइम में ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं रेक्टेंगुलर करता। ग्राफ बनेगा सर। हाँ सर जी रेक्टेंगुलर ग्राफ बनेगा जी, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर, जीरो हाँ वेलोसिटी इसका से। बताएं, इसका कैसा बनेगा और इसका कैसा बनेगा, ये सबका जरा बना के दिखाएं आप जरा प्लीज। मैं उसी पे शिफ्ट हो जाता हूँ वापस यहाँ पे। हाँ इनके इनके अब आपने बनाने हैं, ये मैं इसको हाइड कर दूं। ऑल राइट, ओहो ये तो ग्राफ ही गायब हो गया, ग्राफ ही आ गया। ऑल राइट, अब आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने हैं, वो आप कैसे निकाल लेंगे जी बताइए? 0.5 का ग्राफ बन जाएगा रेड का। निकालें निकालें निकालें, फिर अपनी स्क्रीन भी निकाल दिया शेयर सर। करें ना। करें करें, स्क्रीन शेयर करें। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ रेड का अलग से निकालें, ब्लू का अलग से निकालें, ग्रीन का अलग से निकालें, वायलेट का अलग से निकालें, और ड्रॉ करके मुझे दिखाएं अभी जियोजेब्रा के ऊपर। भट्टी साहब आपने मेरी मदद करनी है इस कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए। भट्टी साहब, भट्टी साहब चले गए छोड़ के ना उम्मीद होके। भट्टी साहब अभी इधर ही हैं। रेड वाला बनाया है इसमें तो सर मैंने ग्राफ बना लिया। स्क्रीन शेयर करें। रेड वाला इंटरवल ज्यादा नहीं देखा हुआ। हाँ जी ये दिखा रहे हो तुम? ये सर रेड का और ये वो वायलेट वाले का। ये 1 वाले का है, ग्रीन का। ये इसका सर। ये क्या है, ये क्या चीज है? ये रेड का, ये जो अच्छा ये इनकी वो सारी लाइनें आ रही हैं। नहीं तो स्लोप जो है वो तो बढ़ती जा रही है भाई, ये कांस्टेंट तो नहीं है स्लोप। सर ये देखे ना, ये यहाँ से इतना और यहाँ से इतना सेम फासला, और इसका भी सेम फासला है। ये 0.5 का है, ये फासला ये बढ़ता 1 हो गया। यार फासला बढ़ता जा रहा है।
सॉरी ये तो मैंने स्पीड का ग्राफ बना दिया ना, उसका स्पीड का ग्राफ भी नहीं ये है सर वेलोसिटी का मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का। निकालो निकालो शाबाश। सर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ है। गलत है बिल्कुल, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेगेटिवली बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही सर, वर्टिकल की नहीं बात हो रही, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। यार टाइम, एक टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ सर डिस्टेंस बढ़ता है तो वेलोसिटी अच्छा, कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस बढ़ता ही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ हाँ ठीक है, वो कांस्टेंट है। ठीक है ठीक है तो ठीक है ठीक कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बढ़ता जा रही है, सेम है, सेम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। इंटरवल ये इंटरवल और ये इंटरवल ये इंटरवल सेम है। इनका भी बना दो, वो जीरो पे बनेगा। तो बना दो। बना दिए। इसको ग्रीन कर दो ना। कर रहा हूँ सर। थोड़ा मोटा भी कर दो ताकि वो नजर आए। हाँ जी ठीक है, दैट्स फाइन, ब्यूटीफुल। ये हॉरिजॉन्टल का तो ग्राफ हमने बिल्कुल सही बना लिया, ठीक है जी, वेरी गुड। अब मैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं स्क्रीन कैसे शेयर करूंगा? यहाँ से? अच्छा जी, ओके। अच्छा, तुमने कल एक हाँ अच्छा, ये व्हाट इज दिस? ये मुझे बताओ कि अगर एक द वॉयलेट हैज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हैज अ लार्जर, लेकिन ये जो है, ये एक गेंद को हमने यहां से फेंका है, ये देखो जरा। ये मैं यहाँ यहाँ पर, मेरे ख्याल में मेरे पास वो बना हुआ भी है, मैं वहां से दिखा देता हूँ तुम्हें। नहीं है यहाँ पे? नहीं, ये नहीं है। अच्छा खैर, हमने एक बॉल को ऊपर से फेंका है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि जो ऊपर से बॉल आ रही है, जो बॉल ऊपर से आ रही है, क्या वो इनको क्रॉस कर जाएगी नीचे? इसलिए कि शुरू में वेलोसिटी कम होती है ना, उसके पास तो ज्यादा टाइम था वेलोसिटी बढ़ाने का, तो क्या वो क्रॉस कर जाएगी इनको या नहीं करेगी? भट्टी साहब, क्या 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 ख्याल है आपका? अगर हम एक बॉल ऊपर से फेंकते हैं, ये बॉल तो हमने यहां से फेंक रहे हैं ना, 10 यूनिट से, एक बॉल हम ऊपर से फेंकते हैं, तो कर सकती क्या है सर, क्रॉस है, कर सकती है क्रॉस। क्रॉस कर सकती है? यस कर सकती है क्रॉस। अच्छा, तो फिर ऐसा सिनेरियो बनाएं। सेम टाइम पे फेंक रहे हैं सर। सेम टाइम पे फेंक रहे हैं लेकिन, कर सकती है क्रॉस। अच्छा सिनेरियो बना के दिखाएं मुझे। सिनेरियो सर ये है कि वो जो है उसकी जितनी ऊपर से चीज होती है उतनी उसकी स्पीड डबल होती जाती है ग्रेविटी में। जो एक्सेलरेशन है ना, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, नहीं जी, तो वो डबल नहीं, डबल होती जाती है यार, वो टी ग्रेविटी, स्क्वायर के हिसाब से चेंज होती है। वही मैं कह रहा हूँ 9.8 जो है वो बढ़ जाती है, तो वो अब लगता है, डबल नहीं होती, डबल नहीं होती। लेकिन बढ़ती तो वो हर सेकंड के साथ है वो। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई है, अब आप टाइम देख के लें हिसाब जरा। से चेंज होती है ना, टाइम के साथ।
ये आप देख लें। अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, इसकी हाइट कितनी ऊंची है इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। अब आप देखें, ये सारे के सारे यहाँ पे, और के को मैं चेंज करता हूँ, ये देखें ये सारे पहले ही जाके उससे लग जाते हैं जमीन से। इसकी क्या मैं हाइट ऊपर कर दूं तो फर्क पड़ेगा, कि नीचे कर दूं तो फर्क पड़ेगा? ऊपर करने से फर्क पड़ सकता है। ऊपर करने से फर्क पड़ सकता है। भट्टी साहब आपका क्या ख्याल है, या आप अभी तक उसी कंफ्यूजन को एंजॉय कर रहे हैं? सर इसे 20 कर दें, मैक्स को 20 कर दें। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर ऐसा लगता है कि हाइट के हिसाब से तो स्पीड चेंज नहीं होती, टाइम के हिसाब से होती है। तो सेम टाइम के बाद उसकी स्पीड तो सेम ही होगी ना सबकी, किसी को ऊपर से छोड़े या नीचे से छोड़े। यार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है ना, शुरू में तो स्पीड कम होती है। अब आप देखें, अब हम के को चेंज करते हैं, ये तो देखें ये क्या हो गया, क्रॉस नहीं करेगी। डिस्टेंस सेम कभी नहीं करेगी सर, वो ग्रेविटेशन नहीं करेगी। क्रॉस करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। डिस्टेंस सेम करेगी, हैं? सेम डिस्टेंस जो है ना वो वर्टिकल डिस्टेंस सेम होगा। क्या मतलब क्रॉस करेगी या नहीं करेगी? क्रॉस तो हर नहीं करेगी क्योंकि वो नीचे वाली भी उसी टाइम से आ रही है, वो भी उतना ही नहीं करेगी सर कभी भी। यार नीचे वाली की स्लोप अभी डिस्टेंस स्पीड कम है ना, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाती है। नो वो इसकी एक चीज हम देख सकते हैं कि वो सेम टाइम के बाद सेम स्पीड होती है। हाँ वर्टिकल स्पीड सर एक हिसाब से दोनों की चेंज होगी, अगर इनिशियल स्पीड सेम है और टाइम भी सेम है तो। इनिशियल स्पीड कम है, लेकिन जितना देर उसको लगेगी उतनी स्पीड उसकी बढ़ती भी जाएगी ना। लेकिन वो दूसरी उतनी देर में वो देर में तो क्या है, तो सर दोनों को सेम टाइम के बाद हम देख रहे हैं। चलें, अच्छा आपने इसका जवाब देने की कोशिश की, मैं आई टेल यू द आंसर लेटर। अब एक और सवाल का जवाब मुझे देने की कोशिश करें, एंड दैट इज़ समथिंग, ये नौफल ने पॉइंट उठाया था और मैंने उसको स्नब कर दिया था। आई शुड नॉट हैव स्नब्ड हिम बिकॉज this was really a very intelligent question that he has asked. The flat earth problem. मुझे ये बताएं कि अगर तो अर्थ फ्लैट हो, अगर तो अर्थ फ्लैट हो तो फिर तो अगर आप हॉरिजेंटल वेलोसिटी चाहे कोई भी रखें, वर्टिकल वेलोसिटी आप ड्रॉप कर रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो तमाम गेंदें एक ही टाइम पे आके गिरेंगी जमीन पर, ठीक है ना? राइट सर। ठीक है ना? ये फ्लैट अर्थ प्रॉब्लम है। अगर जमीन गोल होगी और अगर हम इनको हॉरिजेंटल स्पीड ज्यादा दे देंगे तो फिर भी क्या यही कुछ होगा कि ये एक ही टाइम पे, फातिमा आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? सुन रही हूँ जी, सुन रही हूँ। मैं आपसे प्रॉब्लम डिफाइन कर दूं कि अगर जमीन फ्लैट हो और हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, वर्टिकल वेलोसिटी 0 ही रखें, हाइट भी कांस्टेंट रखें, तो तमाम बॉल्स एक ही टाइम पे जमीन पर हिट करेंगी, ठीक है ना? ये दिस इज द फ्लैट अर्थ प्रॉब्लम। अगर जमीन गोल हो तो फिर भी क्या ऐसे ही होगा? ये जरा सोचने की बात है, पहले जरा सोचें फिर इसका जवाब दीजिएगा। सर वो जो लास्ट प्रॉब्लम थी ना, उसमें अगर एक और सिनेरियो हम देखें तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो सकती है। यार अब उस प्रॉब्लम को छोड़ देना, वो मुझे बाद में बता दीजिएगा, आप पहले ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। इसमें जिस बॉल की स्पीड तेज होगी ना, हाँ, वो बाद में पहुंचेगी। इसका डिफरेंशियल ड्रॉ कर लो, पता चल जाएगा कि स्पीड क्या है उसकी। जस्ट ड्रॉ द डिफरेंशियल। हाँ जी,
क्या 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 कह रहे हो नौफिल? सर जो बॉल हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी ना, हाँ जी, वो बाद में पहुंचेगी, वो बाद में टच करेगी ग्राउंड को। अगर फ्लैट अर्थ ना हुई। हाँ, अगर फ्लैट अर्थ ना हुई, मतलब अगर अर्थ कर्व होती जाके गोल होती है, गोल हुई तो क्या होगा? तो जो जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना, उतनी लेट टच करेगी ग्राउंड को। ये फातिमा, डू यू एग्री? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो गोल अर्थ पे लेट टच करेगी, लेकिन क्योंकि स्फीयर बहुत बड़ा है अर्थ का तो वो डिफरेंस पता नहीं चलता। अच्छा, अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए फर्ज करें, या जमीन छोटी हो जाए थोड़ी सी, तो फिर तो फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा ना। जी। अच्छा, फातिमा आप मुझे बताएं कि हम स्पीड बढ़ाते हैं तो अब वो देर से गिरेगा, गेंद देर से गिरेगी ना। हॉरिजॉन्टल स्पीड जिसकी ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होगी। हाँ हाँ, वो देर से गिरेगी। हाँ, जी। अब हम और ज्यादा बढ़ाते हैं, अब क्या होगा? अर्थ से बाहर निकल जाएगी। ना ना ना, अर्थ से बाहर निकलने से पहले भी कुछ होगा, और वो बड़ी मजेदार चीज होगी। मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। वो बाहर निकल जाएगी, वो तो बहुत ज्यादा। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो स्पीड का है वो बढ़ा रहा हूं, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बढ़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जमीन पे बहुत दूर जाके गिरेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जमीन पे और बहुत दूर जाके गिरेगी, और जमीन गोल है, ठीक है ना। एक स्टेज आएगी कि वो जमीन का पूरा चक्कर लगा के जाके नीचे गिरेगी। यू गेट द पॉइंट कि नहीं? पूरा चक्कर लगा के? हाँ जी, हाँ जी। क्या ये हो ग्रेविटी सकता की वजह से, है? ग्रेविटी की वजह से। क्यों यार, गिर किस वजह से रही है वो? ग्रेविटी की ग्रेविटी वजह से गिर से। रही है ना। हम्म। तो अगर अगर ज्यादा स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आधे जमीन का चक्कर लगा के आधे जमीन के फासले पे जाके गिरेगी। पहले क्वार्टर के फासले पे गिरेगी, फिर आधे जमीन के फासले पे गिरेगी, फिर पूरा जहां से चली थी वहीं जाके गिरेगी। ऐसा भी हो सकता है। आपका मतलब है अर्थ रोटेट कर जाएगी जो उसका ना डेली ना का। ना 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 ना, अर्थ रोटेट नहीं कर जाएगी। अर्थ तो बहुत तेजी से रोटेट कर रही तो है, पूरा इतनी सर्कल तेजी। तो कभी भी नहीं करेगी, हाफ सर्कल करेगी। हाफ सर्कल के बाद क्या होगा? जमीन से बाहर फुल भी निकल करेगी, जाएगी। डबल भी करेगी। नहीं, हाफ सर्कल के बाद भी वो हो सकता है पूरा सर्कल कर ले। नहीं, डबल भी कर सकती है सर, तो वो दो तीन चक्कर चक्कर भी भी निकला वो तो सकती अगर भी हो वो सकता है तो कि अब वो आप चार सैटेलाइट चक्कर, बना रहे हैं ना। कांस्टेंट ये भी हो होगी सकता है तो कि वो वो चार चक्कर लगा के गिरे। नो, वो तो फिर चांद बन गया ना, वो तो चांद का सिनेरियो हो गया, यार वो नहीं चांद तो नहीं गिरेगा। गिरता ना, चांद गिर गया होता तो तुम यहाँ ना बैठे होते। वही वही तो तो मैं कह कह रही रहा हूँ, वो था तो ना। वो सैटेलाइट बन तो जाएगी। जो जिसने एक एक चक्कर चक्कर पूरा लगा लगा लेगी, ली तो वो वो सैटेलाइट हो गई। पूरा चक्कर लगा के देगी। एग्जैक्टली, दैट विल बिकम अ सैटेलाइट। अगर हम यहाँ से स्पेस शटल को बहुत तेजी से फेंकते हैं तो दैट विल बिकम अ सैटेलाइट। वो कभी गिरेगी ही नहीं, बस वो गिरती ही रहेगी, गिरती ही रहेगी, गिरती ही रहेगी, लेकिन कभी जमीन पे गिरेगी नहीं। अगर उससे भी ज्यादा, उससे कम स्पीड पे फेंकते हैं तो एक स्पाइरल की फॉर्म में होगा कि वो जमीन के करीब आती जाएगी, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद गिरेगी। दिस इज हाउ द स्पेस शटल रियली टचेस द अर्थ। वो ओके। सीधी पत्थर की तरह आके नहीं गिरती है, ओके। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, और उसमें वो चक्कर लगा लेती है जमीन का एक। ठीक। और अगर स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी तो वो शटल बन जाएगी, वो मतलब ऑर्बिट करने लगेगी। और भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो फिर ये सर्कल का डायमीटर बड़ा होता चला जाएगा, हम्म। है ना। बड़ा होता जाएगा या नहीं?
हाँ तो सर्कल होना लाजमी है क्या? नहीं, सर्कल तो वो होगा ही नहीं। सर्कल का जब डायमीटर बड़ा हो रहा है तो इट विल बी अ स्पाइरल। अच्छा, अब हम एक और चीज जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा। हाउ अबाउट अ नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स thrown at different angles with respect to ground? Different projectiles. Look at these projectiles. ये देखें जरा, अभी तो हम ऊपर से फेंक रहे थे ना। देखें, ये बंदा जो अब तक जो प्रॉब्लम हम कर रहे थे वो ये प्रॉब्लम था, ऊपर से फेंक रहे थे या ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे रहा था। अब ये ऊपर फेंकता है लेकिन थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे देता है, और अब ये ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देता है। ये देखें जरा, ये देखें। तो अब ये एक प्रोजेक्टाइल, पूरा एक प्रोजेक्टाइल बन जाता है। पहले हाफ प्रोजेक्टाइल बन रहा था, अब ये फुल प्रोजेक्टाइल बन रहा है। और ये भी मोशन डायग्राम है, ये भी कैमरे से खींची हुई तस्वीर है। देखें, ये भी उसी तरह है कि ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। ये अच्छा, कौन सी बॉल सबसे ज्यादा फासले पे जाके गिरेगी, इसमें एक ये क्वेश्चन होता है। आपने पानी की धार, कभी पाइप से पानी दिया होगा ग्राउंड को, तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ एंगल से आप पानी फेंक सकते हैं, ठीक है ना। ये बताएं कि वो कौन सा एंगल होता है, वो हम अगली दफा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले वो कंफ्यूजन हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दैट कंफ्यूजन विल किल मी अगर मैं, इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द कंफ्यूजन टुनाइट, तो हो सकता है मैं गुजर जाऊं। ऑल राइट, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं आप ना गुजरिएगा, आप सब चाहते हैं मैं गुजर जाऊं, है ना? नहीं। हाँ जी। तो ये देखें, ये प्रोजेक्टाइल जो हैं ये एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि ये क्रॉस कर रहे हैं? दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। किस एंगल पे जाके? 15 60 डिग्री का एंगल है ना, तो वो उस पे सेम रह रहा है। अच्छा 45 पे वो आगे जा रहा है। अच्छा, 45 पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वो, हाँ। हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली। हाँ और फिर उसके बाद 15 और 75 मिरर हैं। अच्छा, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि अगर एंगल बहुत थोड़ा हो या एंगल बहुत ज्यादा हो, तो फिर जो डिस्टेंस कवर्ड होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एक जैसा होता है। वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन, आई मस्ट से फातिमा। ये मैथ्स के बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। देखें, ये वाला जो था और ये वाला जो था, ये ऑलमोस्ट द सेम थे, है ना। इन्होंने इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह ये वाला जो था और ये वाला जो था, उसने एक जैसा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जो 45 के एंगल पे था, मेरे ख्याल में ये है 45 के एंगल पर, इसने सबसे ज्यादा एंगल कवर किया। तो सर अब कैलकुलेशन भी देख सकते हैं ना। हाँ जी, 45 वाला तो जाएगा सबसे लॉन्ग पे, लेकिन 45 में +1 करेंगे 46 और -1 करेंगे 44, वो एक ही जगह पे जाएगा। इसी नहीं तरह नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप लीनियर बढ़ाएं और लीनियर कम करें। ये आई डोंट नो वेदर दिस इज एग्जैक्टली ट्रू और नॉट, वी हैव टू चेक इट एंड लेकिन फाइंड हम आउट। उसका फिर 40 और 50 का भी सेम जगह पे जाएगा, को 40 और 50 5 कम और हाँ, 5 ज्यादा। दो ऐसे एंगल्स होंगे जिस पर वो एक जैसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ, और उसका वो जो डिफरेंस है वो 45 से सेम ही होगा, जो उतना ही हम अच्छा, माइनस करेंगे उतना ठीक है, 45 में वेरी प्लस गुड। करेंगे। अब ये बताएं, आप में से कितने लोग मुझे ये कंफ्यूजन क्लियर ना करने के ऊपर गालियां दे रहे हैं? फातिमा, कोई आर यू कॉलिंग मी नेम्स? नहीं, मैं क्यों नहीं? किसी को भी, मैं नहीं, लोग मैं किसी आई को भी डोंट गाली नहीं देती।
मैंने कोई बदमाश भी हो उसको भी मैं गालियां नहीं देती, दैट्स नॉट अ गुड आंसर। लेकिन गलती इंसान से होती है, मैं भी गलत करती हूँ, तो वो अगर ग्राफ में गलती हो गई तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। परेशानी वाली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। गलती हुई नहीं, इनइंटेंशनली था जो भी था। यार थोड़ी बहुत गैरत भी तो होती है इंसान में, कि नहीं होती? नहीं नहीं, वो तो आपने जानबूझ के किया कि बच्चे कंफ्यूज हो, थोड़ा सर गलत करें फिर। यार आज तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, कंफ्यूज करते करते आज मैं खुद ऐसा कंफ्यूज। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा खैर, मुझे अब वो उसका डिफरेंशिएशन करके निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है वो। उसका डेरिवेटिव तो 2t आएगा, मतलब वो तो सीधा सीधा 2t आ रहा है। 2t आता है? सर हाँ जी, बोले। सर ये तमाम बॉल सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी गई है ना? ये इनकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, ये सब इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी गई हैं, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है। राइट, और तो ये यहाँ सेम टाइम पे मेरा ख्याल है पहुंचेगी, ग्राउंड तक पहुंचेगी। और ये एंगल यहाँ लिखा हुआ भी है, देखें आप, 45 एंगल, 30 एंगल, 60 एंगल। 30 और 60 एंगल के ऊपर ये आप देख लें, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आप कह रहे थे ना ताहिर साहब कि 45 एंगल में ये सबसे दूर जाएगा। 45 में 15 जमा कर दें तो 45 हो जाता है। 45 में 15 माइनस कर दें तो 15 जमा कर दें तो क्या होता है? 60 and 30। अच्छा, 45 से 60 में जाने के लिए क्या 15 जमा करना पड़ता है? जी और 45 से 30 पे जाने के लिए 15 माइनस करना पड़ता है जी ना? तो जी इसका जी मतलब इनकी बात ठीक थी कि एंगल अगर हम प्लस माइनस कर दें तो फिर एक जैसा प्लस माइनस कर दें तो फासला वो बराबर का तय करेंगे। ठीक है, ऑल राइट जी। I will spend the night fighting with this confusion today, and if you सर give me, हाँ जी, ये सेम टाइम पे सारे मतलब मेरे ख्याल है ये मतलब ग्राउंड को टच करेंगे ना तमाम कैनल बॉल्स? ये वाले एक टाइम पे करेंगे। इसका अच्छा, ये दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि एक टाइम पे करेंगे या नहीं। आई डोंट नो, आई डोंट नो, एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये क्या एक टाइम पे। नाउ यू सी, नाउ यू हैव स्टार्टेड आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, and that is an indication that you are understanding calculus. When you start asking questions, intelligent questions, that means you are really understanding calculus. So my congratulations. मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूं और आप मुझे लानत भेजिए कि आपने क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया जो आप खुद भी हल नहीं कर सके। ओके, ठीक है जी। ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। फातिमा सच सच बताइए कितनी गालियां दे रही हैं? फातिमा चली गई हैं। अच्छा ओके, चलें जी, हाफिज। यार उसका आप हाँ, उसका ग्राफ वहां से बना लो ना।